चेक पॉइंट पर एक आखिरी बार नजर डालने के बाद मैंने पीछे मुड़कर लोगन की तरफ दौड़ लगाई। मेरा मन उन हाउंड्स की विशाल संख्या के बारे में सोचते सोचते चक्कर काट रहा था। मैं लेवल 10 के हाउंड से एक पर एक लड़ाई में निपट सकता था, लेकिन निम्न स्तरीय हाउंड बहुत थे। वे मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। इसका मतलब था कि मेरे पास एकमात्र असली विकल्प था, या तो निम्न स्तरीय हाउंड्स को कम करना या एक साथ उन सभी का सामना करना। मैं जल्द ही लोगन के पास पहुंचा और उसे जो मैंने चेक पॉइंट पर देखा था उसके बारे में जल्दी से समझाया। उसे नजर रखने के लिए कहा और फिर मैंने एक पेड़ पर चढ़कर एक मोटे डाल पर बैठ गई। मैंने आंखें बंद की और ध्यान में गहराई तक चली गई। मुझे अपने विकल्पों का पता लगाना था। पहला तरीका सबसे सीधा था, पीछे हटकर स्तर 9 तक पहुंचने के लिए शिकार करना और फिर चेक पॉइंट पर हमला करना। दूसरा जोखिम भरा था, लेकिन संभावित रूप से सही हो सकता था। मैं अपनी प्रतिभा को स्तर 2 पर लाने की कोशिश करूं और उम्मीद करूं कि इससे कुछ उपयोगी खुल जाएगा। और अंत में आखिरी विकल्प, एसेंस का उपयोग एक ऐसे तरीके से जो मैंने पहले नहीं किया था। अपने सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद मैंने फैसला किया कि सबसे सही तरीका स्तर 9 पर पहुंचना, अपनी प्रतिभा को स्तर 2 पर बढ़ाना और एसेंस के साथ प्रयोग करना होगा। मेरे पास समय की कमी थी। मुझे नहीं पता था कि बिजली की सुरक्षा वाले खंभे के खिलाफ हाउंड्स कितनी देर तक टिक पाएंगे। अगर वे किसी तरह भी अरकास के द्वारा खड़े किए गए कुछ भी छीनने में सफल रहे तो यह गंभीर समस्या बन जाएगी। अपनी आंखें बंद रखते हुए मैंने अपने दिल में बह रहे एसेंस पर ध्यान दिया। फिर मैंने एसेंस मैनिपुलेशन को सक्रिय किया। एक हिस्से को अलग किया जो 1 इकाई के बराबर था और उसे अपने शरीर के माध्यम से मूव करने के लिए मार्गदर्शित किया, बाएं से शुरू करते हुए और दाएं की ओर बढ़ते हुए। मैंने एसेंस को अपने शरीर के हर मांसपेशी और रेशे में भरने के लिए 1 घंटे तक घूमने दिया। एक बार जब मैं खत्म हो गया तो मैं नीचे उतरा और लोगन के पास गया। सूरज अब भी खड़ा था, दोपहर बाद। मैं रात से पहले स्तर 9 पर पहुंचना चाहता था। उसे मेरे योजना के बारे में बताने के बाद मैंने उसे अपने साथ लिया। मुझे चेक पॉइंट पर हमला करने के समय में जितना संभव हो उतना मदद चाहिए थी। हमारा लक्ष्य सीधा था, जो भी हम ढूंढ सकें उसका शिकार करना। मुझे पता था कि उच्च स्तर के शिकार मिलना आसान नहीं होगा, लेकिन हाउंड्स की मात्रा के चलते जो घाटी के चेक पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे, हम उनके रास्ते में इंटरसेप्ट कर सकते थे और संभवतः शिकार से एक स्तर प्राप्त कर सकते थे। जल्द ही हम जंगल में चलने लगे, बिना अधिक ध्यान आकर्षित किए। 5 हाउंड्स का एक पैक सामने आया जो चेक पॉइंट की ओर बढ़ रहा था। मैंने लोगन को एक संकेत दिया और उसे 2 लेवल 3 वाले हाउंड से निपटने के लिए कहा, जबकि मैंने बाकी 3 का सामना करने का निर्णय लिया, सभी लेवल 5 के। सामान्यतः एक पंच उनके सिर को फोड़ने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन मैं प्रयोग करना चाहता था। जनरेटर जोर से गूंज उठा। मैंने एसेंस मैनिपुलेशन को सक्रिय किया, अपने पैरों में एसेंस के टुकड़े भरे। जैसे ही मैंने किया, मुझे अपनी मांसपेशियों में शक्ति का संचार महसूस हुआ। संकुचन, संकुचन, कठोरता। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी एसेंस सह सकती थी। मैं अपनी नंगे पैर जमीन में गाड़कर आगे बढ़ा, अपनी सामान्य बर्स्ट स्पीड से तेज। पहला लेवल 5 हाउंड मेरे दाएं में था। मैंने अपने पैरों से एसेंस को अपने हाथों में स्थानांतरित किया और पीठ ने इस हाउंड के जबड़े को पीछे से ऊपर की ओर एक मुष्टिका मारा। मुझे हड्डी के टूटने और अस्थायी बिखरने का एहसास हुआ, क्योंकि हाउंड एक पेड़ में धकेल दिया गया जो गहरी ध्वनि के साथ टकराया। बाकी 2 मुझ पर झपटी। मैंने एसेंस को अपने पैरों में स्थानांतरित किया और पूरी तरह से बचाने में ध्यान केंद्रित किया। मेरी समझ तेज हो गई और मैंने उनकी हमलों के बीच में सटीक और तरल गति से चपलता दिखाई। वे मेरी गति के साथ मेल नहीं खा सके। मैंने निराशा के साथ सांस छोड़ी, क्योंकि मैंने लड़ाई का समापन किया, आसानी से उनके सिर को कुचलते हुए। अपने ऊर्जा भंडार की जांच करने के बाद मेरे पास अब भी 3/5वां एसेंस बचा था। मैंने लोगन की ओर देखा। वह पहले ही अपने हाउंड से निपट चुका था। मैंने जमीन को देखा, गहरी सोच में पड़ गया। अगर मुझे और अधिक ऊर्जा चाहिए
तो मुझे एक कठिन लड़ाई की जरूरत थी। अगर मुझे अपने कौशल को परिष्कृत करना था तो मुझे एक कठिन लड़ाई की जरूरत थी। अगर मुझे लेवल अप करना था तो मुझे मजबूत दुश्मनों की आवश्यकता थी, या बहुत सारे कमजोर। किसी भी तरह से मुझे यहां से प्रगति के लिए एक चुनौती की जरूरत थी। लोकन मुझसे करीब आया, उसके चेहरे पर उत्साह था। चलो आगे चलते हैं, मुझे लगता है कि कुछ और हत्याओं से मैं लेवल अप कर जाऊंगा। मैंने उसे देखा, सोच में खो गया। बिलियन? उसने मेरे चेहरे के सामने हाथ लहराया। हां? ओह हां। मैंने अपनी सोच से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। असल में लोगन, योजनाओं में बदलाव है। तुम लेवल अप करना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं एक शाखा पर पद्मासन में बैठ गया, हाउंड्स को देखते हुए जो बिजली से ढके खंभे के चारों ओर गरज रहे थे। उनकी संख्या लगभग 50 या 60 तक पहुंच गई थी, और मैंने उनमें से कुछ को लेवल 8 और लेवल 9 पर देखा। मैं यहां एक ही कारण के लिए वापस आया था। मुझे लेवल अप करने के लिए एक वास्तविक चुनौती की आवश्यकता थी, और एसेंस के उपयोग को एक भयानक लड़ाई में धकेलना था। अब यह सब साहस पर निर्भर था। अरकास ने हमें आश्वासन दिया था कि वह पहले महीने में किसी को भी मरने नहीं देगा। मेरे लिए यह बिना किसी मृत्यु के खतरों में कूदने का एक खुला निमंत्रण प्रतीत होता था। और अगर मेरा सिद्धांत गलत था, ठीक है, यह एक कठिन सबक होगा। मैंने खड़ा होकर गहरी सांस ली। पेड़ से कूदते हुए मैं बिजली युक्त खंभे के चारों ओर हाउंड्स के समूह की तरफ बढ़ने लगा, हर कदम को ठोस और स्थिर बनाते हुए। कुछ ने मेरी गंध पाई, उनके सिर मेरे दिशा में मुड़ गए और गरजने लगे। मैंने एसेंस के भंडार की जांच की। 5 में से 5 पूरी तरह से भरा हुआ। मैंने पिछले घंटे में फिर से ऊर्जा प्राप्त की थी। शक्ति बढ़ाओ, मैंने कहा। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे जनरेटर फिर से चालू हुआ। मैंने अपनी स्किल एसेंस मैनिपुलेशन को सक्रिय किया और एक प्रचंड मात्रा में एसेंस अपने पैरों में डाला। मैंने सांस ली, अपनी सांस को स्थिर करते हुए जब मैं आगे बढ़ा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मेरी प्रतिभा हर गति, हर प्रभाव को कच्ची ऊर्जा में बदलने में जुटी थी। एसेंस मेरे अंदर मचे हुए थे, बनते हुए, मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पहला हाउंड, एक लेवल 7, मेरी बाईं ओर से झपटा। इसकी जांघें मेरे रिब्स की तरफ खुली थी। मैंने एसेंस को अपने पैरों में डाला। मेरी मांसपेशियां फट गई थी। मैं साइड में कूद गया, मुश्किल से इसके दांतों से बचते हुए। इसे पुनः सिद्ध करने से पहले मैंने समर्पित एसेंस को अपनी बाहों में स्थानांतरित किया और कूल्हे को घुमाया। सीधे इसके खोपड़ी में एक तेज पंच मारा। यह जानवर गिर पड़ा इससे पहले कि उसके शरीर को जमीन पर टकराने का मौका मिलता। एक और लेवल 7 ने तेजी से मुझ पर झपटने की कोशिश की। मैंने पीछे झुककर खुद को बचाया, इसके हमले के तेज ब्लेड की हवा अपने चेहरे के ठीक पास महसूस करते हुए। मेरी समझ बढ़ी। हाउंड्स की हर हरकत मेरे दिमाग में ठोस हो गई। जैसे ही मेरे पैर जमीन पर लगे, मैंने फिर से अपने दाएं पैर में एसेंस को चैनल किया और ऊपर की पर ठोकर मारी। मेरा घुटना उस हाउंड के जीभ को नीचे की ओर धकेलता। एक लेवल 8 सामने चार्ज कर रहा था और तेज, अधिक आक्रामक। यह मेरी जांघ के लिए झपट्टा मारा। मैंने अपने शरीर को मोड़ दिया, इसे चूकते हुए, लेकिन एक और लेवल 8 पहले ही पीछे से झपटा। मेरे पास पूरी तरह से बचने की कोई जगह नहीं थी। जिस पल इसके पंजे मेरी कंधे पर लगे, मैंने उस काइनेटिक फोर्स को अपने कोर में डाल दिया, इसे और भी अधिक एसेंस में बदल दिया। मेरे घाव जल उठे, लेकिन दर्द ने मुझे अत्यधिक प्रभावित नहीं किया। इसके बजाय मैंने उस न्यूली जनरेटेड एसेंस को सीधे अपनी बाहों में स्थानांतरित किया। मैंने लेवल 8 को उसकी पूंछ से पकड़ लिया, इसे जमीन में धकेल दिया। दरों में हलचल बढ़ रही थी और हाउंड्स तेजी से करीब आ रहे थे। लेवल 6 है, लेवल 7, कुछ लेवल 8 जो इसमें गोल घुमा रहे थे। अधिक समझदार हाउंड्स मुझे घेर रहे थे, मौका की प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे पास तेजी से भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। एसेंस मेरे पैरों में तेजी से बढ़ रहा था। कच्ची शक्ति मेरी मांसपेशियों को विस्फोटक सी बना रही थी। मेरे पैर जमीन पर बेरली छूते थे। मैं लपकता रहा। उनकी झपटों के बीच में
मुंह में चिंगारियां उड़ती रही। एक लेवल 6 ने मेरे रास्ते को अवरुद्ध किया। मैंने एक हाथ से उसके खोपड़ी को कुचल दिया। एक और लेवल 7 ने मुझसे झपट्टा मारा। मैं उसके हाथों के नीचे झुक गया और एक तेज कोहनी मारी, जो एसेंस की शक्ति से तब तक नाश कर दी जब तक यह भाग गया। मैंने उनकी उपस्थिति महसूस की, इससे पहले कि मैं उन्हें देख पाता। भारी कदम, तेज गति, उनकी चमकदार आंखों में एक अलग प्रकार की भूख। एक ने सीधे मेरी तरफ दौड़ लगाई। उसकी छवि धुंधली होती गई। मैं किसी तरह से स्पॉटिंग कोक लगाता। यह चीज तेज थी। मैं उन्हें सीधे नहीं लड़ सकता था। मुझे चलते रहना था, बचते रहना था। जो भी मार सकूं उसे मारना था और उन्हीं से आगे रहना था। एक लेवल 8 झपटा। मैंने साइड स्टेप किया और एसेंस में शक्ति निर्देश देकर उसके खोपड़ी के माध्यम से एक पंच मारा। एक और हाउंड ऊपर से झपटा। मैंने आगे की ओर लुढ़का, जिस पर उसकी नाखून मेरी पीठ के पीछे शायद ही गौर कर पाए। मेरी सांस तेज होती गई। मेरा शरीर हर क्लोज कॉल और एसेंस के लगातार उपयोग से दर्द में था, लेकिन मैं अभी भी खेल में था। चक्र दोहराया गया। हर क्षण मेरे नियंत्रण को एसेंस में परिष्कृत करने वाला बना रहा। एक गलत कदम और मुझे शरीर से काट दिया जाएगा, पर मैं कोई गलती करने का इरादा नहीं रखता था। मैं युद्ध भूमि में एक भूत की तरह चल रहा था, हाउंड्स के झपटों के बीच में लहराते हुए। हर बार जब मेरे पैर जमीन पर पड़ते, मैंने अपने पैरों में एसेंस का प्रवाह बढ़ा दिया, अपनी गति और शक्ति को बढ़ाते हुए। जैसे ही मैंने प्रहार किया, मैंने प्रवाह को अपनी बाहों में मोड़ दिया, अपने मुट्ठियों को बैटरी रैम में बदल दिया। एक लेवल 7 का हाउंड मेरे पैर पर झपट्टा। मैंने हवा में मिड टर्न लिया, मुश्किल से उस काटने से बचते हुए, और अपने हाथ की मुट्ठी उसके खोपड़ी में ठोक दी। एक भयानक क्रैक गूंजा, जैसे जानवर ढह गया। एक और मेरी तरफ से झपटा। मैंने झुका, अपनी एड़ी पर घूमते हुए, और उसके पसलियों में एक बर्बर लात मारी। एसेंस संवर्धित मांसपेशियां प्रभाव को तबाह कर दिया। हाउंड ने कराह की ओर मिट्टी पर खिसक गया, निष्क्रिय। मेरा शरीर जल रहा था। मेरी पीठ खरोंचों से भरी थी। मेरी जांघों पर गहरे पंजे के निशान थे, और एक खास निष्ठुर लेवल 8 ने मेरे कंधे में अपने दांत गढ़ा लिए थे, इससे पहले कि मैंने उसका सिर कुचल दिया। रक्त मेरी त्वचा से रिस रहा था, पसीने के साथ मिलकर। एक और लेवल 8 मुझ पर कूद पड़ा। मैंने आखिरी क्षण में एक तरफ कदम रखा, उसके पंजे बस मेरे पसलियों को छूते हुए। मेरा हाथ बाहर निकला, उसके गले को पकड़ लिया, और एक एसेंस के प्रवाह के साथ मैंने मुड़कर घुमाया। एक क्रैक, एक और हत्या। मैंने रुकने का फैसला नहीं किया। मुझे नहीं करना था। जिस पल मैंने 7वें लेवल 8 को एक कंपाते ढेर में नीचे फेंका, अचानक कुछ मेरी दृष्टि में चमका। इससे पहले कि मैं उस एहसास का आनंद ले पाता, 2 लेवल 9 लड़ाई में शामिल हो गए। वे तेज थे, अधिक शक्तिशाली। मैंने एक से बचते हुए दूसरे से चोट खाई। पंजे मेरे किनारे पर खरोचते हुए मुझे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। एक दांत मेरे चेहरे के इंच निकट ही झपट्टा मारा। मैंने झुका, लुढ़का, लेकिन जैसे जैसे मैं गर्मी के बीच में चल रहा था, मैंने और भी कई हमले झेले। उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। मैंने अपनी मुट्ठियों को मजबूती से दबाया और अचानक चिल्लाया। अपनी आंखों में एसेंस का प्रवाह डाला। आग ने अपनी जगह ली और मेरी आंखें हरी जल उठी। मेरी दृष्टि धुंधली हो गई, जैसे मेरा खोपड़ी खुदाई किया जा रहा हो, और फिर सब कुछ तेज हो गया। दुनिया धीमी हो गई, या शायद मेरी इंद्रियां बढ़ गई थीं। हाउंड्स की गतिविधियां स्पष्ट हो गईं, अधिक जांच की जा सकने योग्य। मैं देख सकता था कि वे हमले से पहले अपनी मांसपेशियों में बदलाव करते हैं, मुझे प्रतिक्रिया देने के लिए महत्वपूर्ण क्षण देते हैं। मैं दर्द का सामना करता रहा, मुझे चाहिए था। अगले आधे घंटे तक मैं चलता रहा, मारता रहा। नुकसान बढ़ता गया। मेरी मांसपेशियां एसेंस के निरंतर उपयोग से जल रही थीं। मेरी सांसें थकी हुई और बेतरतीब थीं, और मेरी आंखें अब मुझे धोखा देने लगी थीं। मेरी दृष्टि किनारों पर धुंधली हो गई, और मुझे अपनी आंखों से रक्त रिसते हुए महसूस हुआ। लेकिन जब मैं भागने के लिए मुड़ा, एक लेवल 9 ने मेरी पीठ पर धावा बोल दिया। प्रभाव ने मुझे उड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं जमीन पर गिरा।
मेरा कंधा एक भयानक ध्वनि के साथ खिसक गया। मैंने अपने दांतों को दबाया, लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ और भागने लगा। हाउंड्स तुरंत मुझ पर थे। मैंने बिना सोचे नहीं भागा। मैंने उन्हें एक एक करके निकलना शुरू किया, उन्हें अलग अलग लड़ाइयों में ले जाकर बर्बर कुशलता के साथ प्रहार करते हुए। रक्त मेरी मुट्ठियों, मेरी बाहों और मेरे पैरों को ढक रहा था। अंततः केवल एक बचा, वही लेवल 9 जिसने मुझे फेंका था। जानवर गरजा और झपटा। मैंने मुश्किल से बचाव किया। हाउंड ने लगातार हमले किए। मैंने प्रतिक्रिया दी, झुका, लहराया, लेकिन मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा था। दर्द मेरे अंगों को सुस्त कर रहा था। जब जानवर मुझ पर कूद पड़ा, मैंने अपनी दिशा बदली, उसकी पूंछ को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक गरज के साथ मैंने उसे घुमाया, एसेंस मेरे हाथों में भरते हुए। हाउंड एक पेड़ से टकरा गया, एक ठनकी आवाज के साथ। हड्डियां चटक गईं। जानवर कराह उठा। मैंने छोड़ दिया, पसीना बहाते हुए। रक्त मेरी चोटों से टपका। मेरी दृष्टि तैरने लगी। मैं आगे बढ़ा, अपने कंधे को जगह पर लाने की कोशिश की, एक कष्टदायक मुद्रा बनाए रखते हुए। फिर बिना पीछे देखे मैंने लंगड़ाकर भागना जारी रखा। मेरी मांसपेशियां मुश्किल से प्रतिक्रिया दे रही थीं। हर हलचल धीमी और थकान से भरी थी। मैंने एक पेड़ के अगेंस्ट लीन्ड, गहरी सांस लेते हुए। मेरी सांसें असामान्य हो रही थीं। मेरा हर इंच दुख रहा था। मेरा शरीर विरोध कर रहा था। मुझे आगे से कुछ सरसराहट सुनाई दी। लोगन झाड़ी के माध्यम से बाहर निकला। उसके चेहरे पर जैसे ही उसे देखा, वह चौंक गया। अरे भगवान, तुम पागल हो क्या? तुमने नहीं कहा था कि तुम 10 मिनट लड़ोगे और फिर भागोगे? मैं उत्तर देने से पहले ही उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर डाल दिया और मुझे अपनी पीठ पर उठाया, मेरा वजन सहारा देते हुए। लगता है मैं थोड़ा ज्यादा चला गया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और आगे बढ़ा। पेड़ों के बीच लहराते हुए उसके कदम हल्के और अनावश्यक शोर से बजते हुए। मैंने अपनी सोच को एक क्षण के लिए केंद्रित किया और अपनी एसेंस की स्थिति की जांच की। मेरी राहत ने मुझ पर जीत हासिल की। मैंने इसे पूरी तरह से संविधान में रीडायरेक्टेड किया, फिर अपने अव्यवस्थित स्कोर बिंदुओं को आवंटित किया। 3 पॉइंट्स मनोवैज्ञानिक क्षमता में और 2 शक्ति में। और फिर मैंने थकान को अपने अपनाने दिया, बेहोश होते हुए। मैंने महसूस किया मेरी पलकें दर्द से भारी हो गईं। एक सुस्त दर्द मेरे शरीर में धड़क रहा था, जैसे मैंने धीरे धीरे अपने चारों ओर के माहौल को समझा। मैं जमीन पर लेटा था, पूरी तरह से एक झाड़ी से ढका हुआ। मैं लंबे समय तक सोया था। मैंने एक हल्की हंसी निकाली। लोगन ने यह जरूर किया होगा। एक हाथ उठाकर मैंने अपने गले की जांच की। मेरा हार अभी भी जगह पर था। मैंने संतोष से सांस ली। जड़ों और पत्तियों को हटाते हुए मैंने खुद को खड़ा करने की कोशिश की। मेरा शरीर सख्त महसूस कर रहा था, पट्टियों में लिपटा हुआ था, लेकिन घाव पहले से ही भरने लगे थे। धन्यवाद अस्थायी रूप से मेरे संविधान को 20 से ऊपर बढ़ाने के कारण। फिर भी थकान मुझ पर चिपकी हुई थी। मेरी मांसपेशियां लड़ाई के कारण दुख रही थी, लेकिन मैंने वह हासिल कर लिया था जो मैं चाहता था। मैंने स्तर बढ़ाया था। मेरी एसेंस पर नियंत्रण काफी हद तक सुधार हुआ था। मैं इसके मदद से निरंतर लड़ सकता था और अधिक अवशोषित और उत्पन्न कर सकता था, और मैं अपनी प्रतिभा के स्तर को बढ़ाने के कगार पर था। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य, अपनी आंखों में एसेंस को डालने का। मेरी धारणा लगभग दोगुनी हो चुकी थी। मैंने माथा सिकोड़ते हुए इसके बारे में सोचा। महसूस होता है कि मुझे इसके लिए कोई कौशल मिलना चाहिए था। शायद मुझे बस और प्रयोग करने की जरूरत थी। मैंने चारों ओर देखा। रात का समय हो चुका था। दुनिया लगभग पूरी तरह से अंधकार में लिपटी हुई थी। चांद मोटे बादलों के पीछे छिपा हुआ था। केवल हल्की सी रोशनी छनकर आई थी, बस इतनी कि मेरे चारों ओर के आकारों को पहचान सकूं। जंगल भयानक रूप से खामोश था। केवल कभी कभी पत्तियों की सरसराहट और दूर से खोखले और गर्जने की आवाजें जो रात में गूंज रही थीं। मैंने थोड़ी चहलकदमी की, कुछ पेड़ों की जांच की, लेकिन मुझे लोगन का कहीं कोई पता नहीं चला। मैंने पास ही अपनी बैग देखी। उसे खोलकर मैंने पानी का एक लंबा घूंट लिया और फिर खाने में खुद को व्यस्त किया। मैं भूखा था
वास्तव में भूखा। खाना बुरा स्वाद दे रहा था, लेकिन भिखारियों के लिए चुनना संभव नहीं था। जब मैं खा रहा था, मैंने आगे से सरसराहट सुनी। अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए मैंने अंधेरे में आकृति को पहचानने की कोशिश की। एक पल बाद लोगन दृश्य में आया। अरे, तुम कहां चले गए? मैंने खाना मुंह में रखते हुए पूछा। ओह, तुम जाग गए। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ काम निपटाने गया था, उसने नियमित रूप से कहा। काम? मैंने एक भौं उठाई। उसने अपनी पेट को रगड़ा। लोगन मेरे पास बैठ गया। तो तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, थका हुआ लेकिन ठीक। वह एक शानदार लड़ाई थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शानदार लड़ाई? वह तो आत्महत्या करने जैसा था भाई। उसने सिर हिलाया। मैं अंत तक नहीं देख सका, लेकिन मैंने देखा तुमने कैसे लड़ा। एक गलत कदम और तुम मर सकते थे। लोगन ने एक चिंताजनक सांस छोड़ी, स्पष्ट रूप से अनुत्साहित। वैसे रैंकिंग अपडेट हुई है। खैर, मेरा मतलब है आपकी लेवल में बोर्ड पर दिखने लगा है। तुम अब लेवल 9 हो। ओह, मैंने उत्साहित होकर कहा। दूसरों का क्या हुआ? कोई बदलाव नहीं, सब अभी भी लेवल 6 पर अटके हुए हैं। मैंने सिर हिलाया। मेरे छाती में छोटी गर्व की भावना बढ़ी। हम थोड़ी देर बैठे रहे और बातें करते रहे। उसके बाद रात बिताने का फैसला किया। मैंने निकटता में एक पेड़ पर चढ़ा और एक मजबूत शाखा पर स्थिर हो गया। मेरे विचार फिर से लड़ाई पर लौट आए। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अच्छा किया, लेकिन वहां कई जगहें थीं जहां मैं बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। मैंने महसूस किया कि मैंने एसेंस का उपयोग जितनी कुशलता से किया उतनी नहीं की। जिस मांसपेशियों का तनाव और दर्द मैंने अभी महसूस किया, वह अंत के करीब एसेंस को अनियमित तरीके से चैनल करने का परिणाम था, जिससे मेरी मांसपेशियां दबाव के नीचे फट गईं और टूट गईं। मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरा मन बार बार लड़ाई की ओर लौट रहा था। मैंने चीजें अधूरी छोड़ दी थी और मुझे यह पसंद नहीं था। मैंने यह भी जाना कि उस पिंजरे में क्या था, पुरस्कार या उपहार जिसे अरकास ने उल्लेख किया था। उम्मीद है मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, मैंने सोचा और पेड़ से कूद पड़ा। मैं अपने छिपने के स्थान से दूर चला गया, सीधे चेक पॉइंट की ओर। मेरा दिल बेचैन था और मुझे कुछ तनाव रिलीजिंग की आवश्यकता थी। साथ ही मैं लेवल 10 के हाउंड का एक बार में सामना करना चाहता था। इस बार मैं अपनी संभावनाओं के बारे में अधिक आश्वस्त था। रात ने मुझे अंधकार में लपेट लिया जब मैं पेड़ों के बीच से होते हुए गया। मेरे बिना जूते के पैर लगभग बिना आवाज किए। मैंने अपनी चपलता की सीमा को बढ़ाया, हर कदम को मापते और नियंत्रित करते हुए, जमीन पर स्वच्छता से चलते हुए। जब मैं घाटी में पहुंचा तो मैंने देखा हाउंड्स खंभे के चारों ओर बिखरे हुए थे। उनके शरीर की हल्की रोशनी खंभे की सतह पर चमकती बिजली से आ रही थी। मैंने उनकी संख्या की जांच की। लगभग 20 से 25 निचले स्तर के हाउंड्स चारों ओर बिखरे हुए थे। लेवल 10 खंभे के निकट लेटा हुआ था। इसकी छाती धीमे और स्थिरता से ऊपर नीचे हो रही थी। पास में 2 लेवल 9 के हाउंड और कुछ लेवल 8 के भी थे। मैं कुछ मिनट तक स्थिर रहा, अपनी स्थिति का आकलन करते हुए। मेरी मांसपेशियां तनाव में थीं। मेरी पीठ में एक सुस्त दर्द फैल रहा था। मेरी आंखें पहले से बेहतर महसूस कर रही थीं, हालांकि दबाव के निशान अभी भी थे। एक धीमी सांस लेते हुए मैंने अपनी स्थिति स्क्रीन को चेक किया। एसेंस मैनिपुलेशन स्वाभाविक, स्तर 1 माइन लेवल 9 पर पहुंच चुका था। मेरी शक्ति 25 को पार कर चुकी थी और मेरी मनोवैज्ञानिक क्षमता भी उसी सीमा के करीब थी। हालांकि मेरा एसेंस स्टोर पूरी तरह से खाली था। मैंने खंभे को देखने वाले एक पेड़ पर चढ़कर एक मोटी शाखा पर बैठ गया, अपने पैरों को पैरग्रस्त करके। आंखें बंद कर मैंने अपनी धड़कन की स्थिर लय पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे मुझे ग्राउंडिंग और मानसिकता को साफ करने में मदद मिली। मेरी सांसें धीमी हो गईं, मेरे विचार शांत हो गए और अगले 2 घंटों तक मैं स्थिर रहा, अपने शरीर को आराम देते हुए और अपनी एकाग्रता को तेज करते हुए। जब मैंने अंततः अपनी आंखें खोली तो मैंने ऊपर देखा। आधी रात बीत चुकी थी। नीचे हाउंड्स आलसी नजर से खंभे के चारों ओर फैले हुए थे। उनकी आंखें खंभे के ऊपर मौजूद कांच के कोर पर ठीक से केंद्रित थीं।
मैं पेड़ पर खड़ा था, यह जानते हुए कि मेरा पहला काम मेरे खाली एसेंस स्टोर को भरना है। मैंने ऊपर की शाखाओं को स्कैन किया और एक ऐसी शाखा देखी जो मेरे हाथ में पूरी तरह से फिट बैठती थी। एक गहरी सांस लेते हुए मैं इसकी ओर बढ़ा, अपनी मुट्ठी को भींचा और सीधे लकड़ी पर एक मुक्का मारा। प्रभाव की तेज आवाज साइलेंट जंगल में गूंज गई। शाखा ने शक्ति के कारण कराह दी और अंततः एक जोरदार आवाज के साथ टूट गई। मैंने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया, मजबूती से पकड़कर उसे एक 5 फुट लंबे पोलार्म में आकार देने लगा। शोर ने चारों ओर फैले हाउंड्स को जगाया। उनकी कानें चढ़कने लगीं, सिर अलार्म में उठने लगे। यहां तक कि लेवल 10 भी अपने पैरों पर आ गया। उसके कान खुद को खड़ा करके मुंह से गंदगी के मुंह से रिसते हुए नकली वासना छोड़ने लगा। शाखा पर संतुलन बनाते हुए मैंने उस जानवर की आंखों में देखा। उसने गहरी गुत्थल आवाज निकाली, फिर जोर से भौंका, दूसरों के लिए एक संकेत। जैसे ही ध्वनि खत्म हुई, पैक ने मुझ पर झपट्टा मारा। उनकी गरज रात में गूंज रही थी। पंजों वाले पैर मिट्टी पर धड़क रहे थे, पत्तों और धूल को उड़ा रहे थे जैसे वे चार्ज कर रहे थे। अंधेरे में एकमात्र प्रकाश खंभे के चारों ओर चमकती बिजली से आ रहा था। मैंने पोलार्म को कसकर पकड़ा और सांस छोड़ी। जैसे ही पहला हाउंड कूदता है, मैं पेड़ से नीचे गिर गया, शाखा को नीचे की ओर लहराते हुए। लकड़ी उसके खोपड़ी से जुड़ गई और एक भयानक क्रैक की आवाज आई। हाउंड का शरीर जमीनी धमाके के साथ भिड़ गया और वह स्थिर रह गया। मेरे पैर जमीन पर पड़े, घुटने प्रभाव को सोखने के लिए झुक गए और मैं तुरंत मुड़ा, अपने पीछे की पेड़ के कठिन छाल के खिलाफ बैठ गया। पीछे हटने की कोई जगह नहीं, अपनी पीठ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस मैं, शाखा और मुझ पर झपटने वाले हाउंड्स। सबसे करीबी एक ने झपटा। मैंने स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया दी, आगे बढ़कर शाखा के टिप को इसके खोले मुंह में धकेल दिया। रक्त बाहर फुंकारा करता है जैसे लकड़ी उसके गले के पिछले हिस्से में चीरती गई। मैंने इसे बाहर खींचा और ठीक समय पर एक और हाउंड की झपटा को परे कर दिया। प्रभाव मेरे हाथों में कंपन करता रहा। मैं एक कदम आगे बढ़ा। मेरी बढ़ी हुई मनोवैज्ञानिक क्षमता मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती रही और मैंने एक और हाउंड का सिर तोड़ दिया। मैं पोलार्म को घुमा रहा और हमेशा 1 या 2 कदम आगे बढ़ रहा था, हमेशा पेड़ को अपनी पीठ पर रख रहा था। पोलार्म पसलियों, टूटे जबड़ों और विभाजित खोपड़ियों पर टकराया। हर प्रभाव ने मेरे शरीर में झटका भेजा। मेरी धड़कन उस प्रतिक्रिया में थरथराने लगी, हर टकराव की ऊर्जा को सोखते हुए। अधिक हाउंड्स आ गए। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी बढ़ी हुई मनोवैज्ञानिक क्षमता सब कुछ तेज कर रही थी। गरजें, जमीन की हलचल, चकाचौंध में दांतों की चमक। एक और हाउंड ने झपटा और मैंने उसे तेजी से उसके खोपड़ी पर वार किया। प्रभाव द्वारा मेरे हाथ चौंक गए। यह मध्य गति में ढह गया। मैंने तेजी से सांस छोड़ी और चलते रहे, बस एक कदम आगे, फिर एक कदम पीछे। पोलार मेरे शरीर का एक विस्तार बन गया, हिंसक अर्धवृत्तों में हवा में चक्कर लगाते हुए। एक हाउंड बाईं तरफ से आया। मैंने अपनी पकड़ को मोड़ा और हथियार के बट को उसके नथुने में धकेल दिया, इसे पीछे धकेलते हुए। एक और दाईं ओर से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। मैंने मुड़ा। पोलार्म उसके नाक पर उतरा इससे पहले कि वह कूद सके। पैक गोल घेर रहा था, गरजते और चपलता दिखाते हुए, लेकिन मैं अपनी जगह नहीं छोड़ता। मेरे पीछे का पेड़ मुझे स्थिरता प्रदान कर रहा था। मेरे पैरों की चाल प्रभावी थी, मेरी गतिविधियां सटीक थीं। कोई भी फालतू हरकत नहीं, कोई भी अंधी लहरें नहीं, केवल नियंत्रित प्रहार और गणना किए गए कदम। पोलार्म हवा में फटने के साथ साथ मांस और हड्डियों को काटता रहा। हर प्रभाव को मैंने महसूस किया। मेरी मांसपेशियां थकान के कारण झूम रही थीं, मेरी धड़कन बढ़ रही थी। जितना अधिक मैंने लड़ा, मेरा दिल उतना अधिक ऊर्जा सोखता रहा और एसेंस मुझ में आकार लेने लगा। एक लेवल 8 का हाउंड तेजी से आया, बाकी के मुकाबले भारी और तेज। वह ऊंची कूद लगा, पंजे बाहर। मैंने अपने दांतों को जोर से दबाया और जोर से वार करने के लिए पूरी मेहनत की। शाखा उसकी साइड पर एक जोरदार आवाज के साथ लगी। दोनों हाउंड की पसलियां और मेरा हथियार एक साथ टूट गया। मैंने अपनी जीभ चिढ़ाई,
बेकार लकड़ी के अवशेषों को फेंक दिया, लेकिन एसेंस का उत्पादन बहुत धीमा था। मेरी आंखें खंभे की ओर पलटी, उसकी सतह पर बिजली के नृत्य को देखते हुए। मैं कोशिश कर सकता हूं बिजली से ऊर्जा को अवशोषित करने की, लेकिन मुझे बहुत स्पष्ट नहीं होना चाहिए। अगर अरकास देख रहा है तो उसे मेरे प्रतिभा को जानने में परेशानी होगी। निर्णय लेते हुए मैं खंभे की ओर दौड़ा, झपटते हुए हाउंड्स के बीच से गुजरा और उन लोगों को धक्का देते हुए जिन्हें मैं पार नहीं कर सका। लेवल 10 ने मेरी अचानक धावन पर हलचल की। इसके कान खड़े हो गए और उसने एक गहरी गरज निकाली, फिर सीधे मुझ पर चार्ज किया। मैंने धीमा नहीं किया। एक लेवल 5 का हाउंड मुझ पर कूद गया, लेकिन मैंने झुककर एक हाथ से इसकी पूंछ पकड़ ली और ऊपर कूदकर दोनों हाथों से इसे एक हथियार की तरह घुमाया। लेवल 10 के पास प्रतिक्रिया का समय नहीं था। इससे पहले कि छोटा हाउंड हवा में इस पर धड़क जाए, दोनों एक पेड़ में टकरा गए। मैंने एक ठोकर लगाते हुए रुक गया, अपने पीछे खंभे की तरफ मुड़कर। लेवल 10 जल्दी ही ठीक हो गया, प्रभाव को झटक दिया। पहले अपनी चमकदार लाल आंखें मुझ पर केंद्रित कर लिया। उसने एक बार तेज और तेज भौंका, फिर से आगे बढ़ा। मैंने उसकी चार्ज से सीधे मुलाकात की। जैसे ही वह झपटा, मुंह चौड़ा खोला, मैंने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। मेरी मांसपेशियों की मेहनत इसे पीछे धकेलने का प्रयास कर रही थी। मैंने इसे खंभे की ओर धकेलने दिया, अपने आप को मजबूत बनाते हुए, और फिर हम दोनों चटकीले पत्थर पर टकरा गए। एक बिजली की धार ने मेरे शरीर को झटका दिया, मुझे कूदकर दूर हटने और जमीन पर लुढ़कने के लिए मजबूर किया। इसने कोई दृश्य चोट नहीं छोड़ी, लेकिन मेरी मांसपेशियां सुन्न हो गईं, जैसे हजारों पिन मेरी त्वचा में चुभ रहे हों। कुछ समय के लिए मैं ठीक से हिल नहीं सका, लेकिन फिर मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। गर्मी मेरे सीने से फटकर मेरी नसों में बहने लगी। मेरा पूरा एसेंस स्टोर एक पल में भर गया और मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ कि अगर मेरे पास अधिक भंडारण होता तो वह अधिक क्षमता से भर जाता। मैंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आंखें चारों ओर दौड़ाई, चारों ओर से मुझ की ओर बढ़ते हाउंड्स पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने अपनी स्किल एसेंस मैनिपुलेशन ज्ञान को सक्रिय किया और एसेंस को सीधे अपनी आंखों में चैनल किया। दुनिया धुंधली हो गई, मेरी धारणा तेज हो गई, मेरे विचार गति पकड़ने लगे। मैंने हवा को महसूस किया, मेरे पैरों के नीचे जमीन में हलचल हुई। सब कुछ धीमा पड़ गया, मेरे दृष्टिकोण में आगे बढ़ रहा था। एक सिस्टम की आवाज मेरे मन में गूंजी। मेरी आंखों के सामने एक संदेश चमका, सिनैप्स बूस्ट स्तर 1। मैंने संदेश पर ध्यान केंद्रित किया, इसके विवरण को पढ़ते हुए। सिनैप्स बूस्ट स्वाभाविक कौशल, धारणा और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को बढ़ाता है। ओह, अब यह सही है। मैं सोच रहा था कि मुझे अपनी आंखों में एसेंस डालने के लिए कोई कौशल क्यों नहीं मिला। यह स्पष्ट रूप से एक क्षमता की तरह काम करता है, मेरे मस्तिष्क की प्रसंस्करण शक्ति को बढ़ाता है। अब मेरे पास पुष्टि थी। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और एक हाउंड की ओर मुट्ठी मारी जो मुझ पर कूद रहा था। मेरा एसेंस भरा पंच उसके जबड़े से टकराया और इसके सिर में धमाका हुआ। रक्त और मस्तिष्क के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। मैंने अपने पैरों में एसेंस डाला और लेवल 10 की ओर झपटा। मेरा शरीर हवा में उसे टक्कर मारते हुए हम दोनों ने कई हाउंड्स के झुंड के बीच से गुजरते हुए एक पेड़ में टकरा गए। मैंने तुरंत उठ खड़ा हुआ। मेरी आंखें शेष हाउंड्स पर केंद्रित थीं। लेवल 9 को पहले खत्म करना था। तेजी से मुड़ते हुए मैंने एक की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही उसने झपटा, मैंने घूमकर अपने एड़ी में एसेंस को चैनल किया और अपने पांव को उसके खोपड़ी पर मारा, इसे सीधे जमीन में कुचलते हुए। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने शव को इसकी पूंछ से पकड़ा, इसे एक चौड़े घेरे में घुमाया और एक नजदीक के लेवल 8 पर फेंक दिया। शव ने जानवर के साथ एक भयानक क्रंच के साथ टकराया, उन्हें दोनों को खंभे की ओर धकेल दिया। मैंने चारों ओर देखने के लिए एक पल लिया। दुनिया धीमी गति से चल रही थी। मेरी बढ़ी हुई धारणा मुझे हर विवरण प्रदान कर रही थी। मेरे घुटने झुक गए और मैंने फिर से लेवल 10 की ओर दौड़ लगाई।
एसेंस मेरे हाथों में बह रहा था। मेरी मांसपेशियां संकुचित हो रही थीं और मेरी मुट्ठी कठोर हो रही थी। मैंने इसे उस जानवर के मध्य में धकेल दिया जिससे वह ऊपर की ओर उड़ गया। मैंने इसके पीछे दौड़ लगाई, हवा में घूमते हुए, और एक बर्बर कुल्हाड़ी की तरह अपने एड़ी को नीचे गिराया। इसकी रीढ़ टूट गई और जानवर जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। एसेंस मैनिपुलेशन स्तर 1, स्तर 2। मैंने सांस छोड़ी, अपनी क्षमताओं को बंद करते हुए। दुनिया ने सामान्य गति पर वापस आ गई और एक सुस्त दर्द मेरी मांसपेशियों में फैल गया। उनके आसपास के खून खराबे के बावजूद बचे हुए 8 हाउंड्स, अधिकांश निम्न स्तर के, धीरे धीरे मेरी की ओर बढ़ते रहे, गुनगुनाते हुए। तुम कभी सीखते नहीं है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अपने एसेंस स्टोर को चेक किया। यह पूरी तरह से भरा हुआ था। फिर मेरी नजर प्रतिभा पैनल पर गई। जनरेटर को स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यकताएं 9400 पर थी। 6 और यूनिट्स एसेंस और मैं इसे अंततः अपग्रेड कर सकता था। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी कलाई के जोड़ को क्रैक किया। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने अपने सभी एसेंस को संविधान में डाल दिया, अस्थायी रूप से इसे 22.5 तक बढ़ा दिया और अपना एसेंस स्टोर पूरी तरह से खाली कर दिया। अपने शरीर को मजबूत बनाने के बाद मैं जानवरों की ओर बढ़ा। मैंने अपनी मुद्रा को नीचे किया, अपनी मांसपेशियों को आराम दिया और अपने हाथों को फैलाया, उन्हें आमंत्रित करते हुए, आओ अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट दो। एक हाउंड ने हथकंडा अपनाया। उसने गरजते हुए झपट्टा मारा, सीधा मेरे सीने की ओर। मैंने हिलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय मैंने खुद को ठोस रूप से पकड़ लिया और उसकी पूरी गति को अपने शरीर पर आने दिया। मेरे पैर 1 इंच पीछे खिसक गए, लेकिन यही हुआ। बुरा नहीं, मैंने अपने दिल में ऊर्जा की धड़कन महसूस करते हुए कहा। मैंने हाउंड के खोपड़ी को पकड़कर उसे फेंक दिया। 2 और हाउंड्स ने धावा बोल दिया, एक बाईं ओर से, दूसरी दाईं ओर से। मैंने थोड़ा मोड़कर दोनों को एक साथ अपने पसलियों में टकराते हुए दिया। मेरा शरीर मुश्किल से बदला, लेकिन प्रभाव ने मेरे दिल में एक झटका भेजा। ओह, यह तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने हंसते हुए कहा। एक हाउंड, जो जाहिर तौर पर मेरी बेतुकी बातों से थका हुआ था, सीधा मेरे सिर पर कूद पड़ा। मैंने आखिरी मिनट में झुककर उसे हवा में पकड़ा और अपने बाएं हाथ के नीचे ऐसा ही किया जैसे किसी नादान पालतू कुत्ते को पकड़ा हो। एक और हाउंड मेरे कमर पर झपटा। मैंने उसे भी अपनी दाईं बांह से हवा में पकड़ा। 2 में से 2, मैंने हंसते हुए कहा। अब मेरे पास एक एक कर दोनों हाउंड्स जैसे बड़े और नाराज तरबूज के जैसे थे। वे संघर्ष कर रहे थे, मुझे खरोंचने की कोशिश कर रहे थे। श्श, मैंने धीरे से कहा। यह एक बंधन का अनुभव है। वे अपनी तर्क के अनुसार और अधिक विरोध करने से पहले मैंने अपनी घुटनों को मोड़कर खंभे की ओर दौड़ना शुरू किया। अन्य हाउंड्स मेरे पीछे दौड़ने लगे, भौंकते हुए भ्रमित, लेकिन मैं नहीं रुका। मैंने पूरी ताकत से खंभे में टकरा दिया, अभी भी दोनों हाउंड्स को अपनी बाहों में पकड़े हुए। आकर्षित बिजली ने मेरे शरीर पर छिटक दिया, जैसे प्रभाव मुझ पर महसूस हुआ। मेरे बाल खड़े हो गए, मेरी दृष्टि 1 सेकंड के लिए सफेद चमक गई और मेरी पकड़ में 2 हाउंड्स ने ऐसा शोर निकाल दिया जो किसी तरह एक येल्प और एक बहुत ही गरिमामयी वूफ के बीच था। मैंने पीछे हटते हुए उन्हें छोड़ दिया। वे अपने पैरों पर झूलने लगे। उलझन में चकाचौंध करते हुए उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया और वे जमीन पर गिर गए, बेहोश। बचे हुए 6 हाउंड्स ने थोड़ी रुकावट दिखाई। मैंने खुद को झटका दिया, अपनी गर्दन को क्रैक किया। ओह, अब पीछे मत हटो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने हाउंड्स के प्रति दौड़ना शुरू किया, एक एक करके उन्हें बेहोश करते हुए। उनके शरीर जमीन पर गिर गए, स्थिर लेकिन अभी भी सांस ले रहे थे। क्षेत्र में खामोशी छा गई। केवल आवाज थी जब कभी कभी खंभे से चिंगारी निकल रही थी। बेहोश हाउंड्स चारों ओर बिखरे हुए थे और मैं सबके बीच में खड़ा था, पूरी तरह से सुरक्षित। मैंने अपने शरीर को खींचा, अपने कंधों को घुमाया। मेरा शरीर ठोस महसूस कर रहा था, जिस बूस्ट ने मैंने दिया था उससे। एक विचार के साथ मैंने जनरेटर को बंद कर दिया।
यह तय करते हुए कि बाद में इसे अपग्रेड करूंगा जब मैं अपने विश्राम स्थान पर वापस लौटूंगा। मुझे पूरा विश्वास था कि अरकास देख रहा है और मैं अधिक जानकारी नहीं दिखाना चाहता था। खंभे की ओर मुड़ते हुए मैंने देखा कि बिजली उसकी सतह पर नृत्य कर रही थी। चमकते चिंगारियां हवा में लहराती रहीं, युद्ध भूमि को संक्षिप्त झलक में रोशन करते हुए। अब आइए देखें तुमने हमारे लिए क्या इनाम छोड़ा है बुजुर्ग। मैं खंभे के करीब गया, बिजली को सावधानी से देखते हुए। यह ऊंचा खड़ा था। मेरे और अंदर रखी चीजों के बीच एक प्रभावशाली बाधा थी। मैंने इसके चारों ओर चक्कर लगाया, ये खोजते हुए कि क्या कोई स्विच या किसी प्रकार की व्यवस्था थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने माथा सिकोड़ते हुए अपनी बाहें क्रॉस की। तो कोई आसान रास्ता नहीं है ना? मैं एसेंस का उपयोग करके कूद सकता था, खंभे के सहारे एक कूद में शीर्ष पर पहुंच सकता था, लेकिन मैं अभी कोई एसेंस बर्बाद नहीं करना चाहता था। नजदीकी में कोई पेड़ नहीं था जिसे कूदने के लिए उपयोग कर सकूं। मैं एक पेड़ के पास गया, 2 शाखाएं तोड़ी और फिर खंभे के पास वापस आया। निशाना लगाकर मैंने पहले शाखा को पिंजरे पर फेंका। यह थोड़ा मिस हो गया, अंधेरे में उड़ती गई। दूसरी शाखा हालांकि ठीक से लगी। पिंजरा झगड़ा और फिर किनारे से फिसलकर नीचे गिर गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया। उत्साहित होकर मैंने छोटे पिंजरे को तोड़ा और उसमें मौजूद चमकते नीले कांच के कोर के साथ नक्शा उठाया। मैंने कोर को अपने हाथ में पलटा, इसे ध्यान से जांचते हुए, और यही था, यह कांच था। यह एक गोला था और यह नीला चमकता था। मैंने इस पर ठक्कर मारी, कुछ भी नहीं। मैंने इसे हिलाया, अब भी कुछ नहीं। मैंने विभिन्न आवाजों के आदेश देने की कोशिश की, चक्रण करें, खोलें, पावर ऑन, लेकिन यह बेजान शैशव के रूप में वहीं बैठा रहा, जैसे कोई शानदार सजावट। अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? विचारधारा खत्म होने पर मैंने इसे वापस पिंजरे में फेंका और इसे अपने हाथ में पकड़ लिया, नक्शा अपनी जेब में डालते हुए। फिर मेरी नजरें बेहोश हाउंड्स की ओर घूम गईं और मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं अपने विश्राम स्थान की ओर वापस चल पड़ा। जंगल अंधकार में लिपटा हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने लोगन को बुलाया और उसे चेक पॉइंट की ओर जाने को कहा ताकि वह अपने स्तर को बढ़ा सके। मैंने वहां उसे कुछ उपहार छोड़े थे। उसने मुझ पर हैरानी से नजर डाली। फिर जैसे उसे कुछ समझ में आया, उसने ऊपर देखा। मैंने उसकी दृष्टि का पीछा किया और सचमुच हमारे स्तर की रैंकिंग दिखाने वाला तैरता हुआ क्यूब रात के आकाश में चमक रहा था। मेरा नाम अभी भी शीर्ष पर था, अब लेवल 10 पर, जबकि दूसरे स्थान पर लेवल 6 का स्थान बना हुआ था। लोगन ने मुझ पर वापस मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कोई भाव व्यक्त नहीं हुआ। फिर विभिन्न प्रकार के अपशब्द बोलते हुए वह चेक पॉइंट की ओर तेजी से बढ़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए पेड़ पर चढ़ गया, एक मोटी शाखा पर आराम करते हुए। मैंने गहरी सांस ली। मेरा शरीर आराम किया, जबकि मेरा मन शांत स्थिति में जा रहा था। चेक पॉइंट साफ हो चुका था और मैंने इसे किसी और से पहले किया था, लेकिन यह पहले होने के बारे में नहीं था। मैंने इसे पूरा करने की क्षमता महसूस की थी, और अगर मैं उस भावना की अनदेखी करता तो मुझे रात भर बेचैनी होती। मैंने अपने स्थिति पैनल को खोला और स्तर बढ़ने से मिले अज्ञात अंक आवंटित किए। संविधान को 20 पर, चपलता को 18.5 पर बढ़ाया। इसके बाद मैंने एसेंस मैनिपुलेशन का परीक्षण किया। अब जब यह स्तर 2 तक पहुंच चुका था, मैं देखना चाहता था कि यह कितना सुचारू हो गया है। मैंने ध्यान केंद्रित किया, अपने दिल से एसेंस खींचा और इसे अपने शरीर के माध्यम से स्थानांतरित किया। अब यह अधिक आसानी से बह रहा था, तेजी से और अधिक दक्षता के साथ जवाब दे रहा था। मेरे बढ़े हुए संविधान और उन्नत कौशल के कारण मैं अब एक साथ अधिक एसेंस संभाल सकता था। मैंने इसे आकार देने की कोशिश की। मुक्त बहते गैस के बजाय मैंने एक असमान गोले को बनाने में सफल रहा। अभी भी कच्चा, लेकिन यह एक शुरुआत थी। मैंने मुस्कुराया। बस एक और यूनिट एसेंस की आवश्यकता थी और मैं अपनी प्रतिभा का स्तर बढ़ा सकता था। इस विचार से मेरे अंदर उत्साह उमड़ उठा। मैंने खड़ा होकर खिंचाव किया और पेड़ से कूद गया। शक्ति बढ़ाओ।
मैंने फुसफुसाते हुए अपने जनरेटर को सक्रिय किया। मैंने गहरी सांस ली और अपने नए कौशल को सक्रिय किया। सब कुछ एक पल में तेज हो गया। मैंने महसूस किया कि हवा मेरी त्वचा पर सिहर रही है। मेरे चारों ओर के पत्ते धीमे हो गए, उनके किनारे स्पष्ट हो गए। हर हरकत बढ़ा चढ़ाकर दिखाई दी। मेरी धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी, स्थिर और स्पष्ट। मेरी गंध की धारणा बढ़ गई और मेरी दृष्टि नाटकीय रूप से सुधार गई। एकमात्र नकारात्मकता यह थी कि दोनों स्वाभाविक कौशल को कार्य करने के लिए एसेंस की आवश्यकता थी। अगर मेरा टैंक खाली हो गया तो मैं सामान्य स्थिति में लौट जाएगा। मैंने चपलता में 3 यूनिट एसेंस ढालने के लिए चैनल किया। अस्थायी रूप से इसे 21.5 पर बढ़ा दिया। फिर अपने तेज हुए इंद्रियों के साथ मैंने अपनी आंखें बंद की। मुझे जनरेटर का स्तर बढ़ाने के लिए बस 1 और यूनिट एसेंस की आवश्यकता थी। मैंने अपने प्रहारों पर काम करने का निर्णय लिया, पूरी तरह से एसेंस को सही ढंग से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए। एसेंस मैनिपुलेशन अब स्तर 2 पर था। मैं इसकी दक्षता और नियंत्रण को परिष्कृत करना चाहता था। मैंने अपनी मुद्रा को बदला। मेरा मन अपने हाथ में एसेंस के प्रवाह पर केंद्रित था। मेरा पहला पंच पेड़ पर लगा, ठोस और नियंत्रित। मैंने जारी रखा, हर प्रहार को सटीकता के साथ भरते हुए। मेरे विचार, हर गति, हर धड़कन एसेंस के प्रवाह पर केंद्रित रहे। मुझे आधे घंटे तक धीमी और सटीक पंचिंग करनी पड़ी। तब जाकर अंततः मैंने सूचना सुनी। अचानक चारों ओर एसेंस स्टर्ड हुआ। मेरे दिल में रशिंग हो गया। यह उस समय की तरह अभिभूत नहीं था जब मैंने अपनी प्रतिभा सक्रिय की थी, लेकिन फिर भी यह लहरों में आया, नियंत्रित लेकिन शक्तिशाली। मैंने अपनी आंखें बंद की, दांतों को भींचते हुए एकदम स्थिर। मेरा दिल गर्म हो गया। उसकी बेताबी धड़कन मेरी छाती पर भारी पड़ रही थी। यह प्रक्रिया लगभग 2 मिनट तक चली। अनुभव तीव्र था लेकिन असहनीय नहीं। फिर अचानक जैसे ही यह शुरू हुआ, सब कुछ फिर से व्यवस्थित हो गया। जनरेटर 1, जनरेटर 2। अरे, यह थोड़ा असहज था। बचे हुए असुविधा को झटकते हुए मैंने अपनी स्थिति को खींचा और प्रतिभा खंड में जाने के लिए नेविगेट किया। अपडेट जांचने का समय था। कार्य अवशोषित ऊर्जा से एसेंस उत्पन्न करता है। स्तर अप की आवश्यकता 200 यूनिट एसेंस उत्पन्न होना। प्रतिभा अपग्रेड की आवश्यकता प्रतिभा स्तर 5। जनरेटर सक्रियण आदेश, शक्ति बढ़ाओ, रिचार्ज स्रोत, ऊर्जा का कोई भी रूप, एसेंस ट्रांसफर, संग्रहित एसेंस को किसी गुण में स्थानांतरित कर सकता है। उपयोग के बाद 20% स्थानांतरित किए गए एसेंस यूनिट स्थायी वृद्धि के रूप में रहता है। एसेंस इन्फ्यूजन, संग्रहित एसेंस को इन्फ्यूज कर सकता है। पैनल पर कई अपडेट थे। पहला, मेरी प्रतिभा अब स्तर 2 पर पहुंच गई। दूसरा, मेरी कुल एसेंस संग्रहण 5 से 2 गुना होकर 10 हो गया। तीसरा, अगले स्तर बढ़ाने की आवश्यकता अभी भी कुल संग्रहण का 20 गुना है, अर्थात अब मुझे स्तर 3 तक पहुंचने के लिए 200 यूनिट एसेंस उत्पन्न करने की आवश्यकता है। चौथा, मेरी एसेंस ट्रांसफर क्षमता को अपग्रेड मिला। अब स्थानांतरित किए गए एसेंस का 20% स्थायी वृद्धि के रूप में रहेगा। इसका मतलब था कि यदि मैंने सभी 10 यूनिट स्थानांतरित की तो 2 यूनिट मेरे गुणों में स्थायी वृद्धि के रूप में रहेंगी। यह बहुत बड़ा है क्योंकि मैं स्तर 25 तक पहुंचते समय केवल 5 अनयूज्ड स्टेट पॉइंट्स प्राप्त करूंगा। इससे अधिक, यदि मैं लड़ाई के दौरान सभी 10 यूनिट्स को किसी गुण में भर दूं तो यह तुरंत 2 स्तर के गुणों के समकक्ष होगा। इसके साथ मैं अपनी कौशलों के साथ मिलाकर बिना किसी समस्या के 2 स्तर ऊपर लड़ा सकता था। इसके बाद मैंने अपनी स्थिति खंड में जाकर अपने गुणों की जांच की। एसेंस मैनिपुलेशन स्वाभाविक स्तर 2 सिनैप्स बूस्ट। स्वाभाविक स्तर 1 स्थिति पैनल ने मेरे नए कौशल को एसेंस मैनिपुलेशन के स्तर अपडेट के साथ प्रदर्शित किया। मेरे गुण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 2 ने 20 के करीब पहुंचने का प्रयास किया, जबकि अन्य 2 पहले ही 20-25 पर पहुंच गए थे। इसमें कोई बड़ा असंतुलन नहीं था, जो एक अच्छा संकेत था। मैंने स्थिति विंडो बंद कर दी। मेरा शरीर ठीक हो रहा था, लेकिन अब मुझे वास्तव में सही भोजन की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यवश
इस जगह पर जो कुछ भी घूम रहा था वो अपद्रव था और उनका मांस पूरी तरह से अयोग्य था। उनकी गंध बहुत बुरी थी। ये विचार मुझे कुछ और याद दिलाया। मैंने हवा में सूंघा और तुरंत पछताया। मैं हाउंड के खून और अन्य प्रकार की गंदगी में ढका हुआ था और बांस अनबेरेबल था। मैंने अपने आप को देखा। मेरा यूनिफॉर्म फटे हुए हालत में था। एक सॉस के साथ मैंने अपनी शर्ट के बची खुची चिथड़ों को फाड़ दिया और इंतजार करते हुए सिर्फ अपनी पैंट ही रखने का निर्णय लिया। उसे आने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग रहा था। आखिरकार 10 मिनट के बाद लोगन आया। उसके चेहरे पर एक चाशनी थी। अच्छा है, अगर तुम बेहोश हाउंड्स को भी नहीं मारते तो यह वाकई आश्चर्यजनक होता। मैंने मजाक किया। हां, इसके लिए धन्यवाद बिलियन। मैं इस एहसान को याद रखूंगा। मैंने तिरछी नजर से इशारा किया। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं सोने जा रहा हूं। मेरे शरीर को आराम की जरूरत है। कल सुबह मिलेंगे। यह कहकर मैंने विदाई दी, पेड़ पर चढ़ गया और लगभग तुरंत सो गया। मेरा दिल शांत था। अगली सुबह मैंने अपनी नींद से ऊँघते हुए आंखें खोली। मैंने चारों ओर झलक दी ताकि यह पुष्टि कर सकूं कि मैं अभी भी उसी शाखा पर हूं और पास में कोई खतरा नहीं है। मैंने खड़े होकर जोर से खिंचाव किया। मेरी नजर आसमान में तैरते प्रोजेक्टर पर गई और जब मैंने देखा कि मेरा नाम अभी भी रैंकिंग के ऊपर है, मैंने मुस्कुराया। अब मेरे पास 2 महत्वपूर्ण चीजें थीं जो मुझे करने की आवश्यकता थी। पहली, यह देखना कि वह कांच का कोर वास्तव में क्या करता है। दूसरी और अधिक तात्कालिक, एक जगह ढूंढना जहां मैं शौच कर सकूं और स्नान कर सकूं। हे लोगन, उठो, सुबह हो गई, मैंने पुकारा। नजदीकी पेड़ से मैंने एक नींद भरी बड़बड़ाहट सुनी। हां, बस 2 और मिनट। बिना हिचकिचाहट के मैं शाखाओं के बीच हलचल करता हुआ उसकी पेड़ पर कूद गया। मैं हल्के से लोगन की शाखा पर उतरा, संतुलन बनाए रखने के लिए झुकते हुए। वह ट्रंक के खिलाफ फैला हुआ था, धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। उसके हाथ उसकी छाती पर कपड़े जैसे समेट कर रखे हुए थे। उसका मुंह थोड़ा खुला था और उसके गाल पर हल्की सी लार बह रही थी। मेरे दिमाग में एक विचार आया। सावधानी से मैंने अपने आप को उसके ऊपर रखा, समर्थन के लिए ऊपर की शाखा को पकड़ा और अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए दोनों पांवों को उसके किनारे पर रख दिया। फिर एक हल्की धक्का देकर लोगन चौंक कर जाग गया, एक सिसकती चीख के साथ, जैसे उसका संतुलन बिगड़ गया। वह फड़फड़ाया, कुछ पकड़ने के लिए लपका और एक सुबह के भ्रम में शानदार तरीके से शाखा से गिर गया। एक जोरदार आवाज के साथ वह जमीन पर अपने पीठ के बल गिर गया। मैंने किनारे से झांका, मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग सूरज, तुमने अच्छी नींद ली? लोगन ने कराहते हुए अपनी पीठ को सहलाते हुए बैठ गया। भाई, सुबह में कोई शरारत नहीं, यह नियम है, लोगन ने कराहते हुए कहा, अपनी पीठ को सहलाते हुए। यह सही है, मैंने कहा उसके पास कूदते हुए। लेकिन नियम तोड़ने के लिए होते हैं और हमारे पास अधिक महत्वपूर्ण काम करने हैं। क्या जैसे? उसने अभी भी घूरते हुए पूछा। सबसे पहले मुझे शौच और स्नान करने की जरूरत है, तो मेरी बैग उठाओ और मेरे पीछे चलो। यार क्या बकवास है, बहुत ज्यादा जानकारी। मैंने कंधे उचकाए, कांच के कोर के पिंजरे को पकड़ा और चल पड़ा। इसके लिए तैयार रहो, हम कुछ समय से इस जगह पर अटके हुए हैं। मेरे पीछे। मैंने उसे कुछ बेतुकी बातें बड़बड़ाते हुए सुना, जिन्हें मैंने स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया। जब हम नदी के पास पहुंचे, सूरज ऊपर उठ चुका था, अपनी रोशनी बहते हुए पानी पर बिखेर रहा था। मैंने अपने बैग को किनारे के पास फेंका, अपनी गर्दन को खोला और बिना हिचकिचाहट के पानी में उतर गया। नदी ठंडी थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी सहा था उसके बाद यह ताजगी महसूस हो रही थी। मैंने अपने बालों में उंगलियां डालते हुए सूखे खून और गंदगी को धो लिया। लोगन किनारे पर बैठा था, कांच के कोर से खेल रहा था, इसे अपने हाथों में पलटते हुए। तो लोगन ने कहा, कोर को ऊपर फेंकते हुए और फिर पकड़ते हुए, क्या तुम्हें पता है यह चीज वास्तव में क्या करती है? मैंने सिर हिलाया, पानी के नीचे एक पल के लिए खुद को डुबो दिया और फिर सतह पर लौट आया। नहीं, मैंने इसे खटखटाया, हिलाया, यहां तक कि कुछ बेतरतीब सक्रियण शब्द चिल्लाए। कुछ नहीं हुआ।
मैं शोर पर तैर कर गया और एक चट्टान पर अपने आर्म्स रख दिए। शायद इसे एक पासवर्ड या कोई विशेष ट्रिगर की जरूरत है। यह किसी क्षमता या आइटम से जुड़ा हो सकता है जो हमारे पास अभी नहीं है। या, लोगन ने कहा नाटकीय तरीके से इसे उठाते हुए, यह बस एक चमकता हुआ पेपर वेट है और पुराने आदमी अरकास ने इसे हमारे साथ मजाक करने के लिए रखा है। उस पर विश्वास न करते हुए भी नहीं कह सकता। मैंने नदी से बाहर निकलकर अपने शरीर से पानी को गिराते हुए महसूस किया। जब मैं चला, मैंने बदलाव महसूस किया। मेरा शरीर बदल चुका था। बढ़ी हुई आंकड़े सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य थे। मेरी मांसपेशियां अधिक परिभाषित थीं। मेरी गतिविधियां अधिक तरल थीं। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचा, अपने पकड़ में बढ़ी हुई शक्ति का अनुभव किया। यहां तक कि मेरी त्वचा भी टफर लग रही थी, जैसे मेरा शरीर उस भयंकर सजा के जवाब में ढल रहा था जिसे मैंने सहा था। मैंने अपने कांपते हुए कंधों को घुमाया, अपनी फटी पैंट्स को पकड़कर नदी में धोने लगा। उन्हें निचोड़कर फिर से पहन लिया। वे अभी भी फटी थीं, लेकिन कम से कम वे साफ थीं। लोगन ने मुझे देखा जब मैं उसके पास बैठा, अपने बालों को अपने हाथों से सुखाते हुए। फटे हाल के, जब तक तुम मुझे अपनी न दे। नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े में खड़ा नहीं होना चाहता, मैंने तिरछी नजर से कहा, अपने बैग से कुछ राशन उठाते हुए। हम जमीन पर बैठ गए, जो भी हमारे पास था उसे खाते हुए। यह कुछ खास नहीं था, लेकिन यह पर्याप्त था। मैंने नक्शा खोला और हमारी स्थिति को चिह्नित किया। लगता है हम चेक पॉइंट 13 पर हैं। लोगन झुककर ध्यान से चबाते हुए कहा, 17 सबसे करीब है ना? अगर हम अब चलते हैं तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हां, हम वहां आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? लोगन ने पूछा। यह पूरा चेक पॉइंट शिकार। हमें दौड़ना है, साफ करना है, अपद्रवों से लड़ना है। तुम्हें क्या लगता है कि यह सब किस लिए है? मैंने अपने हाथों पर बेसबॉल खेलते हुए सोचा। मेरे नजरिए से शिकार एक फिल्टर है। यह लोगों को लड़ने पर मजबूर करता है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तुम चेक पॉइंट साफ करते हो तो तुम्हें अपद्रवों का सामना करने का खतरा उठाना पड़ता है। जो इस जोखिम को लेते हैं वे ही हैं जो बाहर खड़े होते हैं, वे ही हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो यह देखने के लिए है कि किसमें सच में लड़ने और जीवित रहने की हिम्मत है। अच्छा ख्याल है, जो लोग सुरक्षित खेलते हैं वे पीछे रह जाते हैं। जो लोग जोखिम लेते हैं और चलते रहते हैं वे सच्चे दावेदार होते हैं। मैंने अपना खाना खत्म किया, अपने हाथों को झटक दिया और लोगन के स्नान खत्म होने का इंतजार किया। घास पर लेटकर मैंने अपने हाथों को सिर के पीछे रख दिया और साफ आसमान में देखता रहा। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराती रही और एक पल के लिए मैंने सिर्फ शांति का आनंद लिया। चौंकाने वाली बात यह थी, मुझे अपने शहर का घर याद नहीं आ रहा था। यह जंगल का प्रशिक्षण अपद्रवों और लगातार लड़ाई के बावजूद अजीब तरीके से सुखद महसूस हो रहा था। शायद यह स्वतंत्रता थी, चुनौती थी, या बस हर रोज की जिंदगी से पूरी तरह का बदलाव था। लेकिन मुझे अपनी दादी की याद आ रही थी। मुझे यकीन था कि वह अपने काम में व्यस्त होंगी, जो भी वह करती है। यह पहली बार नहीं था कि मैं उनसे महीनों दूर था। उनका काम अक्सर उन्हें अलग अलग दुनियाओं में ले जाता था और मैंने उनकी अनुपस्थिति की आदत डाल ली थी। मैंने हमारे ब्रह्मांड में बिखरी हुई कई शक्तिशाली सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जो मोर्चे पर चार्ज करने के लिए नेतृत्व कर रही थी, जो हमें शाश्वतों के पकड़ से मुक्त कराने की योजना बना रही थी। शाश्वतों के आने से पहले हमारे ब्रह्मांड का कोई नाम तक नहीं था, यह बस ब्रह्मांड था। लेकिन शाश्वतों ने अपने क्षेत्रों को शाश्वत ब्रह्मांड नाम दिया, जैसे यह एकमात्र ऐसा ब्रह्मांड था जो मायने रखता था। इसने हमें एक नाम निर्धारित करने के लिए मजबूर किया। हमारे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले दिमाग ने प्राइम यूनिवर्स का चुनाव किया, जिसका नाम उसके सबसे शक्तिशाली गैलेक्सी प्राइम गैलेक्सी के नाम पर रखा गया। मेरा ग्रह वायथॉस ब्लू स्पायर गैलेक्सी का हिस्सा था। प्राइम यूनिवर्स में कुछ सुपर पावर की तुलना में यह कुछ खास नहीं था, लेकिन अभी इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं थी। मेरा लक्ष्य सरल था,
जीवित रहना, मजबूत होना और आगे बढ़ना। जल्द ही लोगन भी तैयार हो गया और हमने अगले चेक पॉइंट की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। मैंने एक बार फिर तैरते हुए रैंकिंग पर नजर डाली और पाया कि मैं शीर्ष पर हूं और मेरे नीचे की रैंक में कोई बदलाव नहीं आया। आगे बढ़ो स्टीव, थोड़ा प्रयास करो, मैंने मुस्कुराते हुए सोचा। लोगन और मैं घने जंगल की घाटी से होकर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते रहे, 17वें चेक पॉइंट की ओर एक निश्चित गति बनाए रखते हुए। यात्रा चुपचाप नहीं थी, झांकता उपद्रव पेड़ों के बीच छिपा हुआ था, जो कभी कभी हमें छोटे युद्धों में धकेलता रहता था। यह तो बोरिंग होता जा रहा है, लोगन ने कहा, अपनी शर्ट से काले खून को पोंछते हुए। आलसी होने से बेहतर है, मैंने कहा, अपने कंधे को घुमाते हुए। कम से कम हम गर्म हो रहे हैं। हम चलते रहे, रास्ते में और उपद्रवों को खत्म करते रहे, जब तक सूरज आसमान में नीचे नहीं गिर गया। दोपहर के 4 बजे के आसपास हम एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां एक टूटी हुई पेड़ के बगल में हमारे यूनिट का एक और व्यक्ति खड़ा था। अरे देखो, हम यहां अकेले नहीं हैं। मैंने अपनी आंखें तिरछी की, उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। जो कोई भी था, वह उपद्रव नहीं था। यह एक अच्छा संकेत था। नया आदमी हमें देखकर कुछ समय तक घूरता रहा। लोगों ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अरे भाई, तुम कैसे हो? क्या तुमने किसी और से मिले हो? वह आदमी कुछ सेकंड के लिए लोगन को घूरता रहा, फिर मेरी ओर देखते हुए अचानक मुड़कर भागने लगा। लोगन और मैं वहां खड़े रहे, आंखें खोली हुई। लोगन ने धीरे धीरे मेरी ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर भ्रम स्पष्ट था। मुझ पर मत देखो यार, शायद उसे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। उस आदमी को क्या हुआ है? मैंने हंसते हुए अपने बैग से कुछ खाना निकालकर एक काट लिया। कौन जानता है, शायद उसे लोगों से प्यार नहीं है। लोगन ने एक पेड़ के खिलाफ पीठ लगाते हुए बैठ गया। हे बिलियन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक हथियार इस्तेमाल करना चाहिए? क्या तुमने अपने अकादमी के प्रशिक्षण में एक का उपयोग किया था? तो तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए। इससे तुम्हें ऐसा क्लास मिलेगा जो इसे पूरा करता है। मैंने अपना भाला लाया, लेकिन मैं इसे पैराशूट से गिरा दिया। मैंने पास के मोटे पेड़ की ओर इशारा किया। तभी संचारक की गूंज ने खामोशी को तोड़ा। मैंने उठकर अपने बैग से संचारक निकाला। अजीब, क्यों वे सिर्फ मुझे ही कॉल कर रहे हैं? मैंने बुदबुदाते हुए कॉल का जवाब दिया। नमस्ते बिलियन, यह आपकी उप कमांडर जून बोल रही है। मैंने स्वाभाविक रूप से सीधे खड़ा हो गया। नमस्ते उप कमांडर, बिलियन आयरनहार्ट रिपोर्ट कर रहा हूं। संचारक से एक हल्की हंसी सुनाई दी। मैंने पीछे से लोगन को चिढ़ाते हुए सुना, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। खैर, आपके वर्तमान रैंकिंग पर बधाई, आप अपेक्षा से बेहतर कर रहे हैं। कमांडर ने पहले चेक पॉइंट पर आपकी लड़ाई को देखकर प्रभावित हुआ है, उसने जारी रखा। तो जब अगला आदेश 13वें पर दिया जाएगा, खतरे का स्तर बढ़ा दिया जाएगा आपके पूरे यूनिट के लिए। इसके लिए धन्यवाद तुम्हारा। मैं ठिठक गया, मेरी मुस्कान फीकी पड़ गई। और उसने थोड़ी छेड़छाड़ के साथ जोड़ा, वह अगले आदेश के लिए कुछ खास तैयार कर रहा है। मैंने लोगन की ओर देखा, जो चुपचाप मुंह से बुदबुदा रहा था, यह पागल है। मैंने उसे अनदेखा किया, संचारक पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। जून की आवाज अधिक गंभीर हो गई। मैंने आपको कमांडर की ओर से कुछ सूचित करने के लिए कॉल किया है। आपका सबसे अच्छा दोस्त स्टीव हार्पर खतरे में है। यदि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी चाहिए। वह चेक पॉइंट 22 के पास है, 2 अलग अलग प्रकार के उपद्रवों से घिरा हुआ है। जब हम नदी के पास पहुंचे, सूरज ऊंचा था, उसकी रोशनी बहते पानी पर पड़ रही थी। मैंने अपना बैग किनारे पर रखा, अपनी गर्दन को खींचा और बिना संकोच के पानी में उतर गया। नदी ठंडी थी, लेकिन मैंने जो कुछ सहा था उसके बाद यह ताजगी महसूस हो रही थी। मैंने अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए सूखे खून और गंदगी को धो दिया। लोगन किनारे पर बैठा था, कांच के कोर से खेलने में लगा हुआ, इसे अपने हाथों में घुमा रहा था। तो लोगन ने कहा, क्यूब को ऊपर फेंकते हुए और फिर पकड़ते हुए, क्या तुम्हें पता है कि यह चीज वास्तव में क्या करती है? मैंने सिर हिलाया।
पानी के नीचे एक पल के लिए डूब गया और फिर सतह पर आ गया। नहीं, मैंने इसे खटखटाया, हिलाया, यहां तक कि बेतरतीब सक्रियण शब्द चिल्लाए। कुछ नहीं हुआ। मैंने शोर पर तैर कर गया और एक चट्टान पर अपने हाथों को रख दिया। शायद इसे एक पासवर्ड या कोई विशेष ट्रिगर की आवश्यकता है। यह किसी क्षमता या आइटम से जुड़ सकता है जो हमारे पास अभी नहीं है। या? लोगन ने कहा, नाटकीय अंदाज में इसे उठाते हुए। यह बस एक चमकता हुआ पेपर वेट है और पुराने आदमी अरकास ने इसे हमारे साथ खेलने के लिए रखा है। उस पर विश्वास न करते हुए भी नहीं कह सकता। मैंने नदी से बाहर निकलकर पानी को अपने शरीर से गिराते हुए महसूस किया। जैसे ही मैंने हिलाया, मैंने अंतर देखा। मेरा शरीर बदल चुका था। बढ़े हुए आंकड़े सूक्ष्म लेकिन ध्यान देने योग्य थे। मेरी मांसपेशियां अधिक परिभाषित थीं। मेरी गति अधिक तरल महसूस हो रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचा, अपनी पकड़ में बढ़ी हुई शक्ति का अनुभव किया। मेरी त्वचा भी टफर लग रही थी, जैसे मेरा शरीर उस भयंकर सजा के जवाब में ढल रहा था जिसे मैंने सहा था। मैंने अपने कांपते हुए कंधों को घुमाया, अपनी फटी पैंट को पकड़कर नदी में धोने लगा। उन्हें निचोड़कर फिर से पहन लिया। वे अभी भी फटी थी, लेकिन कम से कम वे साफ थी। लोगन ने मुझे देखा जब मैं उसके पास बैठा, अपने बालों को अपने हाथों से सुखाते हुए। फटे हाल के, जब तक तुम मुझे अपनी न दे। नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े में खड़ा नहीं होना चाहता, मैंने तिरछी नजर से कहा, अपने बैग से कुछ राशन उठाते हुए। हम जमीन पर बैठे, जो कुछ हमारे पास था उसे खाते हुए। यह कुछ खास नहीं था, लेकिन यह पर्याप्त था। मैंने नक्शा खोला और हमारी स्थिति को चिह्नित किया। लगता है हम चेक पॉइंट 13 पर हैं। लोगन झुककर ध्यान से चबाते हुए कहा, 17 सबसे करीब है ना? अगर हम अब चलते हैं तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हां, हम वहां आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? लोगन ने पूछा। यह पूरा चेक पॉइंट शिकार, हमें दौड़ना है, साफ करना है, अपद्रवों से लड़ना है। तुम्हें क्या लगता है कि यह सब किस लिए है? मैंने अपने हाथों पर बेसबॉल खेलते हुए सोचा। मेरे नजरिए से शिकार एक फिल्टर है। यह लोगों को लड़ने पर मजबूर करता है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए। तुम चेक पॉइंट साफ करते हो तो तुम्हें अपद्रवों का सामना करने का खतरा उठाना पड़ता है। जो इस जोखिम को लेते हैं वे ही हैं जो बाहर खड़े होते हैं, वे ही हैं जो आगे बढ़ते हैं। तो यह देखने के लिए है कि किसमें सच में लड़ने और जीवित रहने की हिम्मत है। अच्छा ख्याल है, जो लोग सुरक्षित खेलते हैं वे पीछे रह जाते हैं। जो लोग जोखिम लेते हैं और चलते रहते हैं वे सच्चे दावेदार होते हैं। मैंने अपना खाना खत्म किया, अपने हाथों को झटक दिया और लोगन के स्नान खत्म होने का इंतजार किया। घास पर लेटकर मैंने अपने हाथों को सिर के पीछे रख दिया और साफ आसमान में देखता रहा। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराती रही और एक पल के लिए मैंने सिर्फ शांति का आनंद लिया। चौंकाने वाली बात यह थी, मुझे अपने शहर का घर याद नहीं आ रहा था। यह जंगल का प्रशिक्षण अपद्रवों और लगातार लड़ाई के बावजूद अजीब तरीके से सुखद महसूस हो रहा था। शायद यह स्वतंत्रता थी, चुनौती थी, या बस हर रोज की जिंदगी से पूरी तरह का बदलाव था। लेकिन मुझे अपनी दादी की याद आ रही थी। मुझे यकीन था कि वह अपने काम में व्यस्त होंगी, जो भी वह करती है। यह पहली बार नहीं था कि मैं उनसे महीनों दूर था। उनका काम अक्सर उन्हें अलग अलग दुनियाओं में ले जाता था और मैंने उनकी अनुपस्थिति की आदत डाल ली थी। मैंने हमारे ब्रह्मांड में बिखरी हुई कई शक्तिशाली सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था, जो मोर्चे पर चार्ज करने के लिए नेतृत्व कर रही थी, जो हमें शाश्वतों के पकड़ से मुक्त कराने की योजना बना रही थी। शाश्वतों के आने से पहले हमारे ब्रह्मांड का कोई नाम तक नहीं था, यह बस ब्रह्मांड था। लेकिन शाश्वतों ने अपने क्षेत्रों को शाश्वत ब्रह्मांड नाम दिया, जैसे यह एकमात्र ऐसा ब्रह्मांड था जो मायने रखता था। इसने हमें एक नाम निर्धारित करने के लिए मजबूर किया। हमारे ब्रह्मांड के सबसे चमकीले दिमाग ने प्राइम यूनिवर्स का चुनाव किया, जिसका नाम उसके सबसे शक्तिशाली गैलेक्सी प्राइम गैलेक्सी के नाम पर रखा गया। मेरा गृह वायथॉस ब्लू स्पायर गैलेक्सी का हिस्सा था।
प्राइम यूनिवर्स में कुछ सुपर पावर की तुलना में यह कुछ खास नहीं था, लेकिन अभी इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं थी। मेरा लक्ष्य सरल था, जीवित रहना, मजबूत होना और आगे बढ़ना। जल्द ही लोगन भी तैयार हो गया और हमने अगले चेक पॉइंट की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। मैंने एक बार फिर तैरते हुए रैंकिंग पर नजर डाली और पाया कि मैं शीर्ष पर हूं और मेरे नीचे की रैंक में कोई बदलाव नहीं आया। आगे बढ़ो स्टीव, थोड़ा प्रयास करो, मैंने मुस्कुराते हुए सोचा। लोगन और मैं घने जंगल की घाटी से होकर पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ते रहे, 17वें चेक पॉइंट की ओर एक निश्चित गति बनाए रखते हुए। यात्रा चुपचाप नहीं थी। झांकता उपद्रव पेड़ों के बीच छिपा था, जो कभी कभी हमें छोटे युद्धों में धकेलता रहता था। यह तो बोरिंग होता जा रहा है, लोगन ने कहा, अपनी शर्ट से काले खून को पोंछते हुए। आलसी होने से बेहतर है, मैंने कहा, अपने कंधे को घुमाते हुए। कम से कम हम गर्म हो रहे हैं। हम चलते रहे रास्ते में और उपद्रवों को खत्म करते रहे जब तक सूरज आसमान में नीचे नहीं गिर गया। दोपहर के 4 बजे के आसपास हम एक खुली जगह पर पहुंचे और वहां एक टूटी हुई पेड़ के बगल में हमारे यूनिट का एक और व्यक्ति खड़ा था। अरे देखो, हम यहां अकेले नहीं हैं। मैंने अपनी आंखें तिरछी की उस आकृति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। जो कोई भी था वह उपद्रव नहीं था। यह एक अच्छा संकेत था। नया आदमी हमें देखकर कुछ समय तक घूरता रहा। लोगों ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अरे भाई, तुम कैसे हो? क्या तुमने किसी और से मिले हो? वह आदमी कुछ सेकंड के लिए लोगन को घूरता रहा, फिर मेरी ओर देखते हुए अचानक मुड़कर भागने लगा। लोगन और मैं वहां खड़े रहे, आंखें खोली हुई। लोगन ने धीरे धीरे मेरी ओर मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर भ्रम स्पष्ट था। मुझ पर मत देखो यार, शायद उसे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। उस आदमी को क्या हुआ है? मैंने हंसते हुए अपने बैग से कुछ खाना निकालकर एक काट लिया। कौन जानता है, शायद उसे लोगों से प्यार नहीं है। लोगन ने एक पेड़ के खिलाफ पीठ लगाते हुए बैठ गया। हे बिलियन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक हथियार इस्तेमाल करना चाहिए? क्या तुमने अपने अकादमी के प्रशिक्षण में एक का उपयोग किया था? तो तुम्हें इसके साथ रहना चाहिए। इससे तुम्हें ऐसा क्लास मिलेगा जो इसे पूरा करता है। मैंने अपना भाला लाया, लेकिन मैं इसे पैराशूट से गिरा दिया। मैंने पास के मोटे पेड़ की ओर इशारा किया। तभी संचारक की गूंज ने खामोशी को तोड़ा। मैंने उठकर अपने बैग से संचारक निकाला। अजीब, क्यों वे सिर्फ मुझे ही कॉल कर रहे हैं? मैंने बुदबुदाते हुए कॉल का जवाब दिया। नमस्ते बिलियन, यह आपकी उप कमांडर जून बोल रही है। मैंने स्वाभाविक रूप से सीधे खड़ा हो गया। नमस्ते उप कमांडर, बिलियन आयरन हार्ट रिपोर्ट कर रहा हूं। संचारक से एक हल्की हंसी सुनाई दी। मैंने पीछे से लोगन को चिढ़ाते हुए सुना, जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। खैर, आपके वर्तमान रैंकिंग पर बधाई। आप अपेक्षा से बेहतर कर रहे हैं। कमांडर ने पहले चेक पॉइंट पर आपकी लड़ाई को देखकर प्रभावित हुआ है। उसने जारी रखा, तो जब अगला आदेश 13वें पर दिया जाएगा, खतरे का स्तर बढ़ा दिया जाएगा। आपके पूरे यूनिट के लिए। इसके लिए धन्यवाद तुम्हारा। मैं ठिठक गया, मेरी मुस्कान फीकी पड़ गई। और उसने थोड़ी छेड़छाड़ के साथ जोड़ा, वह अगले आदेश के लिए कुछ खास तैयार कर रहा है। मैंने लोगन की ओर देखा, जो चुपचाप मुंह से बुदबुदा रहा था, यह पागल है। मैंने उसे अनदेखा किया, संचारक पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। जून की आवाज अधिक गंभीर हो गई। मैंने आपको कमांडर की ओर से कुछ सूचित करने के लिए कॉल किया है। आपका सबसे अच्छा दोस्त स्टीव हार्पर खतरे में है। यदि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो आपको जल्दी करनी चाहिए। वह चेक पॉइंट 22 के पास है, 2 अलग अलग प्रकार के उपद्रवों से घिरा हुआ है। जब मैं दौड़ता रहा, तूफान भड़क उठा। मेरे कदम हर बार गीली जमीन में धंस जाते थे। बारिश मोटी परतों में बरस रही थी, मुझे पूरी तरह से भिगोते हुए, लेकिन मैंने ठंड को बहुत कम महसूस किया। मैं आगे बढ़ता रहा, अपनी टांगों में हो रही पीड़ा को नजरअंदाज करते हुए। हवा पेड़ों के बीच गरजती रही और ऊपर से गरज की आवाज गूंज रही थी। बिजली आसमान में चमक रही थी, कुछ क्षणों के लिए दुनिया को रोशन करते हुए। मैंने धीरे धीरे कदम रोका।
एक गहरी खाई के किनारे पर पहुंच गया। मेरे नीचे एक विशाल गड्ढा था, जमीन में एक बड़ा छिद्र जो फैला हुआ था। उसके अंदर की जमीन मृत थी, न तो कोई पेड़ न कोई घास, केवल काले पत्थर और असमान छोटी जो जमीन से बाहर निकल रही थी। बारिश सतह पर गिरती थी और पतले धारों में बदल जाती थी, दरारों और खांचे पर बहते हुए। ठीक केंद्र में चेक पॉइंट का खंभा खड़ा था, एक ऊंचा पत्थर का ढांचा लगभग 50 फीट ऊंचा, मोटी बिजली से ढका हुआ। यह चिंगचिंगाता और चमकता रहा, हवा में ऊर्जा की गूंज को भरता हुआ। खंभे के शीर्ष पर एक चमकता हुआ सोने का कांच का कोर पड़ा हुआ था, तूफान में एक प्रकाश स्तंभ की तरह झिलमिलाते हुए। मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि यह एक सोने का कोर था। ओह, तो यह एक सोने का चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट की अनदेखी करते हुए मैंने गड्ढे को देखा, जो अब एक विशाल युद्ध भूमि बन चुका था। गड्ढा खाली नहीं था, यह अपद्रवों से भरा हुआ था। पहले प्रकार के अपद्रव थे ट्री ट्रॉल्स, विशाल भारी आकृतियां 9 से 12 फीट तक लंबी, जिनकी कठोर छाल जैसी त्वचा चलने पर दरारें डालती थी। उनके लंबे मुड़ते हुए हाथ भरी लहराते थे और उनके खोखले चेहरे हल्की चमक से जगमगाते थे। दूसरे प्रकार के थे गोलम्स, काले पत्थर के अपद्रव जिनके शरीर पर गहरी दरारें थीं, जो हल्की लालिमा से चमकती थी। वे ट्री ट्रॉल से छोटे थे, लेकिन फिर भी विशाल 6 से 9 फीट ऊंचे। वे कठोरता से चलते थे, हर कदम पर जमीन को हिला देते थे। दोनों प्रकार के अपद्रव खंभे के चारों ओर थे, कुछ आपस में लड़ रहे थे और अन्य बेकार घूम रहे थे। चेक पॉइंट के खंभे के पास एक चट्टानी छोटी पर 2 आकृतियां खड़ी थीं, उनके हाथ में हथियार थे। मैंने बारिश में जांचने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे पहचानने के लिए बहुत दूर थे। मैंने अपने दांतों को भींचा और चारों ओर देखना जारी रखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और तब एक और चट्टानी छोटी पर एक अकेली आकृति खड़ी थी, चारों ओर अपद्रवों से घिरी हुई। मैंने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका बायां हाथ लटक रहा था, टूट गया। वह अपनी तलवार का उपयोग कर रहा था, स्विंगिंग करके और काटते हुए, अपद्रवों को पीछे धकेलते हुए जब वे उसके पास चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वह संख्या में कम था, वह घायल था, वह अकेला था। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचा, मेरी सांस तेजी से निकल रही थी। बारिश और तेज हुई, आसमान में बिजली चमक रही थी। मैंने अपद्रवों की गरज और चीखें सुनाई दी, बिजली की चिंगचिंगाहट और मेरी खुद की धड़कन। लेकिन हमारे बीच एक समुद्र था। मैंने अपनी स्थिति को खींचा, अपनी आंखों से परिचित पाठ को देखा जो मेरे सामने चमक रहा था। एसेंस मैनिपुलेशन, स्वाभाविक स्तर 2 सिनैप्स बूस्ट। स्वाभाविक स्तर 1, मैंने अपनी नाक से सांस छोड़ी, अपनी मांसपेशियों में तनाव महसूस करते हुए। बुरा नहीं, मैंने यहां अपने दौड़ के दौरान कुछ एसेंस उत्पन्न किया था। अगर मैंने लड़ाई में इसे जल्दी से बर्बाद कर दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मुझे लड़ाई के बीच में एसेंस का उपयोग और उत्पन्न करना होगा। शक्ति, संविधान, चपलता सभी ठोस थे। मैं अपनी चोटी पर नहीं था, लेकिन मैं लड़ाई कर सकता था। मेरी मनोवैज्ञानिक क्षमता भी बढ़ गई थी, जिससे मेरी प्रतिक्रिया, समय और जागरूकता में सुधार हुआ था। मेरी नजर एसेंस मैनिपुलेशन और सिनैप्स बूस्ट पर टिकी हुई थी। मैंने इन्हें अपनी सीमाओं तक नहीं पहुंचाया था। अगर मैंने अपने बूस्ट्स को सही समय पर इस्तेमाल किया तो मैं अपनी गति और प्रतिक्रियाओं को बढ़ा सकता था, बिना अधिक एसेंस खर्च किए। मैंने अपना बैग नीचे रखा, पहले सहायता किट निकाली और इसे अपनी पीठ पर कसकर बांध लिया। मेरे दिल की धड़कन ऊर्जावान रही, जैसे यह जानता हो कि असली लड़ाई आने वाली है। मैंने अपनी आंखें स्टीव पर केंद्रित की। वह अपने एक हाथ से अपनी तलवार को लहराते हुए, उसकी गतिविधियां तेज लेकिन थकी हुई थीं। जब भी कोई अपद्रव बहुत करीब आता, वह उसे नीचे धकेल देता, उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए। लेकिन वहां बहुत सारे थे, वे तेजी से करीब आ रहे थे। अब समय आ गया था कि उसे पता चले कि वह अकेला नहीं है। एसेंस मुझ में बह रहा था, क्योंकि मैं इसे अपनी गले में निर्देशित करता रहा। फिर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ मैंने गरज कर चिल्लाया। आसमान में गरज गूंज उठी, जैसे मेरे बुलावे का उत्तर दे रही हो। 1 सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया। युद्ध भूमि में खामोशी छा गई। अपद्रव रुक गए।
मेरी आंखें स्टीव पर टिकी रहीं। धीरे धीरे उसने मुंह मोड़ा। उसकी दृष्टि बारिश के पार मुझ तक पहुंच गई। फिर जानबूझकर उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया, आसमान की ओर इशारा करते हुए। यह एक मौन स्वीकृति थी। मैंने अपने पैर जमीन पर रखा और दौड़ना शुरू किया। मेरे पैर गीली जमीन पर धड़के। तालाबों के बीच से कूदते हुए मैं गड्ढे की ओर बढ़ा। ठंडी बारिश मेरे चेहरे पर पड़ी, लेकिन मैंने धीमे नहीं होने दिया। मैंने पहले ट्री ट्रॉल से लड़ा था। मुझे उनकी गतिविधियों का पता था। वे धीमे लेकिन शक्तिशाली थे। अगर मैं बहुत करीब गया तो उनके लंबे हाथ मुझे एक पल में पकड़ सकते थे। मैंने पहले कभी गोलम से नहीं लड़ा था। मुझे नहीं पता था कि वे क्या कर सकते हैं। मैं सीधे युद्ध भूमि में कूद गया। पहला ट्री ट्रॉल मेरी ओर मुड़ा। उसका खोखला चेहरा हल्की रोशनी से जगमगाया। उसने एक गहरी दरकने वाली गरज निकाली और एक विशाल हाथ मुझ पर स्वंग किया। मैंने उस झुंडी से बचकर अंतर को बंद कर दिया और बिना रुके पास गया। अपनी कोहनी सीधे उसकी जौ पर मार दी। उसका सिर पीछे चला गया और बल ने इसे पीछे धकेल दिया। इसे कुछ अन्य ट्री ट्रॉल्स में टकरा दिया। मेरी आंखें युद्ध भूमि का स्कैनर चल रही थी, एक मजबूत प्रतीकाकार की खोज में। फिर मैंने एक को देखा, एक लेवल 9 का ट्री ट्रॉल। मेरे टकराने का झटका उसे वापस गरमाई मुद्र में लाने लगा। मैंने मुड़ा, तेजी से उसके पास दौड़ा। अव्यवस्था के बीच कोई भी उपद्रव जो मेरे रास्ते में आया, उसे मैंने या तो बचकर निकल गया या एक तेजी से पंच के साथ पीछे धकेल दिया। मैंने अपनी टांगों में एसेंस का प्रवाह चैनल किया, कूदते हुए। फिर अपने दाएं हाथ में एसेंस के चमक को डालते हुए इसकी रीढ़ में सीधे घुसा दिया। मेरा हाथ उसके सीने से बाहर आया। ट्री ट्रॉल तत्काल गिर गया। मैंने उसकी टांग को पकड़कर उसे शरीर से बाहर खींच लिया। अपने पकड़ में उसके वजन को परखते हुए मैंने मुस्कुराया। टूटे हुए ट्री ट्रॉल की टांग को मजबूती से पकड़ते हुए मैं बस एक पल के लिए घुमा ही था जब दूसरा मुझ पर झपटा। उसके खोखले आंखें हल्की चमक रही थीं। उसकी गंदे उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थीं। भारी हाथ मेरे मुंह पर जोर से लगा। गूंज की आवाज देते हुए इसे भेदी दे दिया जो पाले गया था। इसके घबराए हुए खुद को पकड़ने लगे मैंने तेजी से अपनी दकेकों को तेजी से मोड़ा। दूसरा मुझ पर झपटता रहा और मैंने उसकी रीढ़ पर रोककर उसे अपने धड़ पर धकेल दिया। युद्ध क्षेत्र में मेरा चिल्लाना बंद हुआ। एक तीसरा मेरे पीछे से पकड़ने की कोशिश की। बिना देखे मैंने खुद को घुमाया, अपने कूल्हों को मोड़ते हुए और क्लब को उसके मध्य में ठोका। वह तुरंत जमीन से ऊपर उठा, 2 बार पलटा और जले हुए पत्थरों के ढेर पर गिर गया। मेरे समय के हथियार ने मुझे उम्मीद से बेहतर काम किया। यह भारी, ठोस था और इसके पास इतने बल थे कि वह ट्री ट्रॉल्स के कठोर छाल जैसी त्वचा को तोड़ सके। मैंने इसे चौड़ा घुमाया, मेरे चारों ओर की जगह को साफ करते हुए। हर प्रहार ने उन्हें गिरा दिया या पीछे धकेल दिया। वे इकट्ठा हुए, लेकिन हर कदम के साथ मैंने कुचला, तोड़ा और चकनाचूर किया। फिर अंततः मैं अपने पहले गोलम तक पहुंचा। मैंने अपनी आंखें तिरछी की और इसे स्कैन किया। बरसाती गोलम लेवल 8। ट्री ट्रॉल की टांग को दोनों हाथों से पकड़े हुए मैं उसकी ओर कदम बढ़ाया, अपने शरीर को मोड़कर पूरी ताकत से झुलाया। भारी टांग उसके सीने पर एक जोरदार आवाज के साथ टकराई। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैंने सचमुच उसे नुकसान पहुंचाया है। फिर टांग खुद टूट गई। गोलम केवल कुछ कदम पीछे हटा। उसके सीने पर हल्की दरारें आईं, लेकिन बस इतना ही। यह सिर्फ एक लेवल 8 था। फिर भी यह मेरे प्रहार पर बहुत कम प्रभावित हुआ। फिर पहले देखे गए लेवल 9 और लेवल 10 के बारे में क्या? मैंने अपनी आंखें तिरछी की। मेरा दिल गर्म हो रहा था जब मेरा जनरेटर कोर अधिक काम करने लगा, एसेंस उत्पन्न कर रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचा, एसेंस को उसमें डालते हुए, और गोलम की ओर बढ़ा। उसने अपनी विशाल भुजा को मुझ पर एक बड़े आर्क में घुमाया और मैंने भी उसी गति से जवाब दिया। हमारी मुट्ठियों की टकराहट बीच में हुई। मैंने अपने स्थान को सुरक्षित रखा। प्रभाव से मेरी मांसपेशियां कस गईं। मैंने अपनी मुट्ठी को पीछे खींचा, पास जाकर अपने घुटने को उसके पेट में धकेल दिया। उसकी पत्थर जैसी शरीर पर दरारें फैल गईं। बिना हिचकिचाए
मैंने अपनी एड़ी घुमाई कूदते हुए और अपने पैर को उसकी गर्दन पर प्रहार किया। बल ने कनेक्शन को तोड़ दिया और उसका सिर गिरने लगा। गोलम ढह गया और गिर पड़ा। मैंने हंसते हुए स्टीव की ओर दौड़ लगा दी। जैसे जैसे मैं चेक पॉइंट के करीब जाता गया, उपद्रवों की संख्या बढ़ती गई। ट्री ट्रॉल्स की संख्या गोलम्स से कहीं अधिक थी, लेकिन अधिकांश गोलम्स खंभे के पास एकत्रित थे, एक खजाने के चारों ओर खड़े होकर जैसे वे चुप साधक थे। मैंने स्टीव की ओर देखा। वह एक घुटने पर बैठा था, कठिनाई से सांस ले रहा था। मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मैंने गहरी सांस ली और एक और कौशल सक्रिय किया। एसेंस मेरे दिल से बह निकला और मेरी आंखों में भर गया। मेरी दृष्टि में हरी चमक कौंधी, जबकि दुनिया धुंधली हो गई। अव्यवस्थित युद्ध भूमि धीमी हो गई। हर गतिविधि स्पष्ट और तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि बारिश मेरी त्वचा पर गिर रही है और गरज की दबी ध्वनि सुनाई दे रही है इससे पहले कि वह गूंजती। मैंने अपने पैरों को गीली जमीन पर टकराते हुए देखा, पोखरों के माध्यम से छपते हुए। बिना हिचकिचाहट के मैंने चपलता में 4 यूनिट एसेंस डाल दी। इसे 29.5 तक बढ़ा दिया। मेरे पैर झुके, मेरे भीतर से शक्ति समाई और मैं एक बुलेट की तरह आगे बढ़ गया। मुझे कुशलता से चलना था। मेरी सहन शक्ति पहले से ही दौड़ने से कम थी। मेरा एसेंस स्टोर अब भी चार्ज हो रहा था। फालतू हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे उन्हें तेजी से निपटना था। एक ट्री ट्रॉल किनारे से मुझ पर झपटा। उसकी छाल जैसी त्वचा फटने लगी जब उसने अपनी विशाल भुजा मुझ पर साधी। मैंने उस झटके से बचते हुए गीली जमीन पर सरकते हुए नीचे की ओर किया। बिना रुके मैंने अपनी कमर घुमाई और अपनी मुट्ठी उसके उधड़े हुए पिच के रिब्स में डाल दी, एसेंस को अपनी भुजा में प्रवाहित करते हुए। प्रभाव ने उसके लकड़ी के फ्रेम को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। मैंने उसे आराम पाने का कोई समय नहीं दिया। आगे बढ़ते हुए मैंने अपने कंधे को उसकी गहनों में धकेल दिया, उसे अपने पैरों से हवा में उठा दिया और दूसरे ट्रॉल के पास गिरा दिया। दोनों एक साथ गिर पड़े, टूटे हुए तनों और चकनाचूर लकड़ी के एक ढेर में। एक और मुझ पर भीड़ में आ रहा था। उसका खोखला चेहरा हल्का चमक रहा था। मैंने जमीन से एक टूटे हुए ट्री ट्रॉल की टांग उठाई और उसे बैट की तरह घुमाया, इसके चेहरे पर जोर से प्रहार करते हुए। टांग चटक गई और उसका सिर भी अवश्य बिखर गया, सड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों में टूट गया। आसमान में बिजली चमक रही थी, युद्ध भूमि को थोड़ी देर के लिए रोशन करते हुए। उस पल में मैंने देखा 3 और ट्री ट्रॉल्स मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे थे। मैंने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखा और सांस ली। मेरी मांसपेशियां एक बार फिर से कसने लगीं। मैंने आगे कूद दी, एक पकड़ी हुई हाथ को बचाते हुए, और एक ट्रॉल के घुटने की ओर अपनी कोहनी को मारा। वह झुक गया और पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, मैंने अपनी एड़ी को सीधे उसकी छाती पर मारा, जिससे वह कीचड़ में गिर पड़ा। दूसरा मुझ पर बेतरतीब तरीके से झपटा। उसकी गंदी उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ी। मैंने साइड स्टेप किया और उसकी भुजा को झपटा लिया। उसकी गति को अपने कंधे पर मोड़कर उसे एक तेजी से पत्थर पर धकेल दिया। तीसरा ट्रॉल अधिक समझदार था। वह रुका, देखता रहा। उसकी चमकती आंखें मुझे निरीक्षण कर रही थीं। मैंने उसकी लिम्स की दरकती आवाजें सुनी जब उसने अपना रुख बदल दिया। मेरे शरीर ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी। मैंने पीछे कूदकर ठीक उसी समय एक विशाल काले हाथ की ओर देखा, जबकि वह उस जगह पर जोर से धराशायी हुआ जहां मैं खड़ा था। कीचड़ और टूटे पत्थर हवा में फट पड़े। बरसाती गोलम लेवल 9। उसने अपनी दरकी पत्थर की भुजा फिर से उठाई और हर दिशा में घुमाई। मैंने झुककर बचने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मात्रा के बल से हवा में पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर गईं। मैंने दांत भींचे और आगे बढ़ा, अपने घुटने को उसके मध्य में भेड़ते हुए। दरारें उसके शरीर पर फैली, लेकिन वह अभी भी मजबूती से खड़ा रहा। मैंने अपने दाएं हाथ में एसेंस भरा और सीधे उसकी छाती पर एक चक्के से मारा। प्रभाव ने हवा में गूंज पैदा की, दरारें फैलते हुए उसके शरीर को ढाने के लिए मजबूर किया, जिससे वह टुकड़ों में गिर पड़ा। मैंने अपने पीछे मुड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन एक और ट्रॉल ने मेरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। मैं तेजी से आगे बढ़ा,
झुकते हुए और अपने कंधे को उसके मध्य में धकेल दिया। जैसे ही उसके शरीर ने जमीन से ऊपर उठने की कोशिश की, मैंने घुमाया और उसे अन्य ट्रॉल्स की ओर एक ध्वस्त गेंद की तरह फेंका। वे टूटे हुए तनों और चकनाचूर लकड़ी के ढेर में गिर पड़े। एक और बरसाती गोलम मेरे सामने था, सीधे मेरी दिशा में खड़ा था। उसकी चमकती लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं और वह धीमे जानबूझकर कदम उठाने लगा। यह बड़ा था, कम से कम 9 फीट लंबा। इसके शरीर पर गहरी दरारें थीं। मुझे इसे जल्दी से खत्म करना था। मैंने एसेंस के अंतिम भाग को अपनी टांगों में डाला और झपटा। गोलम ने नीचे की ओर मारा, एक हथौड़े जैसे प्रहार को मेरे सिर की ओर साधते हुए। मैंने मुड़ा, साइड में झुकते हुए, और उसकी भुजा पर कूद गया। मेरे पैरों ने उसकी दरारों को पर पकड़ लिया, जैसे मैं एक पल में चढ़ गया। इसके प्रतिक्रिया करने से पहले मैंने अपनी मुट्ठी को पीछे खींचा, एसेंस के प्रवाह को अपनी भुजा में डालते हुए, और इसे सीधे इसके सिर में मार दिया। उसके खोपड़ी का पूरा ऊपरी हिस्सा फट गया और उसका शरीर मेरे नीचे ढह गया। मैंने हल्का उतरकर सांस छोड़ी। मेरे रास्ते में अभी भी अधिक ट्रॉल्स थे। मैंने जमीन से एक गिरे हुए ट्री ट्रॉल के पैर को पकड़ा। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। क्लब एक ट्रॉल के सीने में धड़का, उसे पीछे धकेलते हुए। मैंने उसे एक ओर पर घुमाया, उसके सिर पर मारते हुए उसे बीच में फाड़ दिया। मैंने फिर से मुड़ा, बचकर अधिक तेजी से प्रहार करते हुए निर्मम कुशलता के साथ रास्ता साफ किया। चेक पॉइंट करीब आ रहा था। स्टीव भी करीब आ रहा था। अचानक दुनिया सामान्य गति में लौट आई और मैंने सिनैप्स बूस्ट को बंद होते हुए महसूस किया। मैंने निराशा में अपनी जीभ चिढ़ाई। मेरे शरीर पर खड़ा होना अधिक भारी महसूस हुआ, लेकिन मैंने रुका नहीं। मेरी आंखें स्टीव पर टिकी रहीं और पहली बार मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा। उसके शरीर पर जगह जगह चोटें थीं, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी। उसके माथे पर एक कट से खून रिस रहा था, बारिश के साथ मिलकर उसकी गाल पर बह रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी गतिविधियां पहले से धीमी थीं। मेरा खून उबल पड़ा, गुस्सा मुझ में दौड़ने लगा। मैंने अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ा। ट्रॉल्स को छोड़कर तेजी से दौड़ता रहा। मेरा प्राथमिक लक्ष्य था स्टीव तक पहुंचना जितनी जल्दी हो सके। जितना अधिक मैं चलता रहा, मेरा जनरेटर चारों ओर की ऊर्जा को सोखता रहा, धीरे धीरे मेरे एसेंस को भरा। मुझे इसे फिर से बढ़ाना था, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। वहां कई ट्रॉल्स थे। जैसे ही मैंने उनसे बचने की कोशिश की, कुछ अभी भी मेरे रास्ते में रुक जाते थे, कुछ मुझ पर प्रहार करते थे, जिससे मुझे प्रतिक्रिया करनी पड़ती थी। एक ट्रॉल ने मेरे सामने गिरकर मेरे रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैंने अपनी गति को आगे बढ़ाया, पास में कंधे से धकेलते हुए, और कूदकर अपना घुटना उसके चेहरे पर मारा। प्रभाव ने उसकी छाल जैसी त्वचा को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह कमजोर होकर गिर गया। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर इसे जमीन पर धकेल दिया, उसके खोपड़ी को टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने तेजी से सांस छोड़ी और फिर से आगे बढ़ गया। मैंने ट्रॉल्स के बीच से गुजरा, उन्हें तोड़ते और धक्का देकर, जैसे मैं चट्टान की ढलान के नीचे अपनी गति बनाए रखा। धीरे धीरे मैंने खुद को उठाया और आखिरकार चकटा पर खड़ा हो गया। मैंने स्टीव को सामने देखा और वह एक घुटने पर बैठा था, कठिनाई से सांस ले रहा था। उसकी तलवार उसकी मुट्ठियों में पड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी, उलझन में परंतु पहचानने के लिए काफी तेज थीं। मैंने मुस्कुराते हुए बारिश को अपने बालों से झटकते हुए कहा। स्टीव ने हंसते हुए कहा, हां, खैर, तुम तो बदबू मार रहे हो। मैंने ट्री ट्रॉल की टांग को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया, अपने शरीर को मोड़कर पूरी ताकत से झुलाया। भारी टांग उसके सीने पर जोर से टकराई। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैंने सच में उसे नुकसान पहुंचाया है। फिर वही टांग खुद टूट गई। गोलम केवल कुछ कदम पीछे हट गया। उसके सीने पर हल्की दरारें आईं, लेकिन इतना ही। यह सिर्फ एक लेवल 8 था, फिर भी यह मेरे प्रहार पर बहुत कम प्रभावित हुआ। फिर पहले देखे गए लेवल 9 और लेवल 10 के बारे में क्या?
मैंने अपनी आंखें तिरछी की। मेरा दिल गर्म हो रहा था जब मेरा जनरेटर कोर अधिक काम करने लगा, एसेंस उत्पन्न कर रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचा, एसेंस को उसमें डालते हुए, और गोलम की ओर बढ़ा। उसने अपनी विशाल भुजा को मुझ पर एक बड़े आर्क में घुमाया और मैंने भी उसी गति से जवाब दिया। हमारी मुट्ठियों की टकराहट बीच में हुई। मैंने अपने स्थान को सुरक्षित रखा। प्रभाव से मेरी मांसपेशियां कस गईं। मैंने अपनी मुट्ठी को पीछे खींचा, पास जाकर अपने घुटने को उसके पेट में धकेल दिया। उसकी पत्थर जैसी शरीर पर दरारें फैल गईं। बिना हिचकिचाए मैंने अपनी एड़ी घुमाई, कूदते हुए, और अपने पैर को उसकी गर्दन पर प्रहार किया। बल ने कनेक्शन को तोड़ दिया और उसका सिर गिरने लगा। गोलम ढह गया और गिर पड़ा। मैंने हंसते हुए स्टीव की ओर दौड़ लगा दी। जैसे जैसे मैं चेक पॉइंट के करीब जाता गया, अपद्रवों की संख्या बढ़ती गई। ट्री ट्रॉल्स की संख्या गोलम्स से कहीं अधिक थी, लेकिन अधिकांश गोलम्स खंभे के पास एकत्रित थे, एक खजाने के चारों ओर खड़े होकर, जैसे वे चुप साधक थे। मैंने स्टीव की ओर देखा। वह एक घुटने पर बैठा था, कठिनाई से सांस ले रहा था। मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मैंने गहरी सांस ली और एक और कौशल सक्रिय किया। सेंस मेरे दिल से बह निकला और मेरी आंखों में भर गया। मेरी दृष्टि में हरी चमक कौंधी, जबकि दुनिया धुंधली हो गई। अव्यवस्थित युद्ध भूमि धीमी हो गई। हर गतिविधि स्पष्ट और तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि बारिश मेरी त्वचा पर गिर रही है और गरज की दबी ध्वनि सुनाई दे रही है, जिससे पहले वह गूंजती। मैंने अपने पैरों को गीली जमीन पर टकराते हुए देखा, पोखरों के माध्यम से छपते हुए। बिना हिचकिचाहट के मैंने चपलता में 4 यूनिट एसेंस डाल दी। इसे 29.5 तक बढ़ा दिया। मेरे पैर झुके, मेरे भीतर से शक्ति समाई और मैं एक बुलेट की तरह आगे बढ़ गया। मुझे कुशलता से चलना था। मेरी सहन शक्ति पहले से ही दौड़ने से कम थी। मेरा एसेंस स्टोर अब भी चार्ज हो रहा था। फालतू हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे उन्हें तेजी से निपटना था। मैंने ट्री ट्रॉल की टांग को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया, अपने शरीर को मोड़कर पूरी ताकत से झुलाया। भारी टांग उसके सीने पर जोर से टकराई। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैंने सच में उसे नुकसान पहुंचाया है। फिर वही टांग खुद टूट गई। गोलम केवल कुछ कदम पीछे हट गया। उसके सीने पर हल्की दरारें आईं, लेकिन इतना ही। यह सिर्फ एक लेवल 8 था। फिर भी यह मेरे प्रहार पर बहुत कम प्रभावित हुआ। फिर पहले देखे गए लेवल 9 और लेवल 10 के बारे में क्या? मैंने अपनी आंखें तिरछी की। मेरा दिल गर्म हो रहा था जब मेरा जनरेटर कोर अधिक काम करने लगा, एसेंस उत्पन्न कर रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींचा, एसेंस को उसमें डालते हुए, और गोलम की ओर बढ़ा। उसने अपनी विशाल भुजा को मुझ पर एक बड़े आर्क में घुमाया और मैंने भी उसी गति से जवाब दिया। हमारी मुट्ठियों की टकराहट बीच में हुई। मैंने अपने स्थान को सुरक्षित रखा। प्रभाव से मेरी मांसपेशियां कस गईं। मैंने अपनी मुट्ठी को पीछे खींचा, पास जाकर अपने घुटने को उसके पेट में धकेल दिया। उसकी पत्थर जैसी शरीर पर दरारें फैल गईं। बिना हिचकिचाए मैंने अपनी एड़ी घुमाई, कूदते हुए, और अपने पैर को उसकी गर्दन पर प्रहार किया। बल ने कनेक्शन को तोड़ दिया और उसका सिर गिरने लगा। गोलम ढह गया और गिर पड़ा। मैंने हंसते हुए स्टीव की ओर दौड़ लगा दी। जैसे जैसे मैं चेक पॉइंट के करीब जाता गया, अपद्रवों की संख्या बढ़ती गई। ट्री ट्रॉल्स की संख्या गोलम्स से कहीं अधिक थी, लेकिन अधिकांश गोलम्स खंभे के पास एकत्रित थे, एक खजाने के चारों ओर खड़े होकर, जैसे वे चुप साधक थे। मैंने स्टीव की ओर देखा। वह एक घुटने पर बैठा था, कठिनाई से सांस ले रहा था। मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मैंने गहरी सांस ली और एक और कौशल सक्रिय किया। एसेंस मेरे दिल से बह निकला और मेरी आंखों में भर गया। मेरी दृष्टि में हरी चमक कौंधी, जबकि दुनिया धुंधली हो गई। अव्यवस्थित युद्ध भूमि धीमी हो गई। हर गतिविधि स्पष्ट और तेज हो गई। मैंने महसूस किया कि बारिश मेरी त्वचा पर गिर रही है और गरज की दबी ध्वनि सुनाई दे रही है, जिससे पहले वह गूंजती। मैंने अपने पैरों को गीली जमीन पर टकराते हुए देखा, पोखरों के माध्यम से छपते हुए। बिना हिचकिचाहट के मैंने चपलता में 4 यूनिट एसेंस डाल दी। इसे 29.5 तक बढ़ा दिया।
मेरे पैर झुके, मेरे भीतर से शक्ति समाई और मैं एक बुलेट की तरह आगे बढ़ गया। मुझे कुशलता से चलना था। मेरी सहन शक्ति पहले से ही दौड़ने से कम थी। मेरा एसेंस स्टोर अब भी चार्ज हो रहा था। फालतू हरकतों की कोई गुंजाइश नहीं थी। मुझे उन्हें तेजी से निपटना था। दूसरा मुझ पर बेतरतीब तरीके से झपटा। उसकी गंदी उंगलियां मेरे गले की ओर बढ़ी। मैंने साइड स्टेप किया और उसकी भुजा को झपटा लिया। उसकी गति को अपने कंधे पर मोड़कर उसे एक तेजी से पत्थर पर धकेल दिया। तीसरा ट्रॉल अधिक समझदार था। वह रुका, देखता रहा। उसकी चमकती आंखें मुझे निरीक्षण कर रही थी। मैंने उसकी लिम्स की दरकती आवाजें सुनी जब उसने अपना रुख बदल दिया। मेरे शरीर ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी। मैंने पीछे कूदकर ठीक उसी समय एक विशाल काले हाथ की ओर देखा, जबकि वह उस जगह पर जोर से धराशायी हुआ जहां मैं खड़ा था। कीचड़ और टूटे पत्थर हवा में फट पड़े। बरसाती गोलम लेवल 9। उसने अपनी दरकी पत्थर की भुजा फिर से उठाई और हर दिशा में घुमाई। मैंने झुककर बचने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मात्रा के बल से हवा में पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर गईं। मैंने दांत भींचे और आगे बढ़ा, अपने घुटने को उसके मध्य में भेड़ते हुए। दरारें उसके शरीर पर फैलीं, लेकिन वह अभी भी मजबूती से खड़ा रहा। मैंने अपने दाएं हाथ में एसेंस भरा और सीधे उसकी छाती पर एक चक्के से मारा। प्रभाव ने हवा में गूंज पैदा की, दरारें फैलते हुए उसके शरीर को ढाने के लिए मजबूर किया, जिससे वह टुकड़ों में गिर पड़ा। मैंने अपने पीछे मुड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन एक और ट्रॉल ने मेरे रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। मैं तेजी से आगे बढ़ा, झुकते हुए, और अपने कंधे को उसके मध्य में धकेल दिया। जैसे ही उसके शरीर ने जमीन से ऊपर उठने की कोशिश की, मैंने घुमाया और उसे अन्य ट्रॉल्स की ओर एक ध्वस्त गेंद की तरह फेंका। वे टूटे हुए तनों और चकनाचूर लकड़ी के ढेर में गिर पड़े। एक और बरसाती गोलम मेरे सामने था, सीधे मेरी दिशा में खड़ा। उसकी चमकती लाल आंखें मुझ पर टिकी थीं और वह धीमे, जानबूझकर कदम उठाने लगा। यह बड़ा था, कम से कम 9 फीट लंबा। इसके शरीर पर गहरी दरारें थीं। मुझे इसे जल्दी से खत्म करना था। मैंने एसेंस के अंतिम भाग को अपनी टांगों में डाला और झपटा। गोलम ने नीचे की ओर मारा, एक हथौड़े जैसे प्रहार को मेरे सिर की ओर साधते हुए। मैंने मुड़ा, साइड में झुकते हुए, और उसकी भुजा पर कूद गया। मेरे पैरों ने उसकी दरारों को पर पकड़ लिया, जैसे मैं एक पल में चढ़ गया। इसके प्रतिक्रिया करने से पहले मैंने अपनी मुट्ठी को पीछे खींचा, एसेंस के प्रवाह को अपनी भुजा में डालते हुए, और इसे सीधे इसके सिर में मार दिया। उसके खोपड़ी का पूरा ऊपरी हिस्सा फट गया और उसका शरीर मेरे नीचे ढह गया। मैंने हल्का उतरकर सांस छोड़ी। मेरे रास्ते में अभी भी अधिक ट्रॉल्स थे। मैंने जमीन से एक गिरे हुए ट्री ट्रॉल के पैर को पकड़ा। मेरा शरीर थका हुआ था, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। क्लब एक ट्रॉल के सीने में धड़का, उसे पीछे धकेलते हुए। मैंने उसे एक और पर घुमाया, उसके सिर पर मारते हुए उसे बीच में फाड़ दिया। मैंने फिर से मुड़ा, बचकर अधिक तेजी से प्रहार करते हुए निर्मम कुशलता के साथ रास्ता साफ किया। चेक पॉइंट करीब आ रहा था। स्टीव भी करीब आ रहा था। अचानक दुनिया सामान्य गति में लौट आई और मैंने सिनैप्स बूस्ट को बंद होते हुए महसूस किया। मैंने निराशा में अपनी जीभ चिढ़ाई। मेरे शरीर पर खड़ा होना अधिक भारी महसूस हुआ, लेकिन मैंने रुका नहीं। मेरी आंखें स्टीव पर टिकी रहीं और पहली बार मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा। उसके शरीर पर जगह जगह चोटें थीं, यहां तक कि उसके चेहरे पर भी। उसके माथे पर एक कट से खून रिस रहा था, बारिश के साथ मिलकर उसकी गाल पर बह रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी गतिविधियां पहले से धीमी थीं। मेरा खून उबल पड़ा, गुस्सा मुझ में दौड़ने लगा। मैंने अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ा, ट्रॉल्स को छोड़कर तेजी से दौड़ता रहा। मेरा प्राथमिक लक्ष्य था स्टीव तक पहुंचना जितनी जल्दी हो सके। जितना अधिक मैं चलता रहा, मेरा जनरेटर चारों ओर की ऊर्जा को सोखता रहा। धीरे धीरे मेरे एसेंस को भरा। मुझे इसे फिर से बढ़ाना था, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। वहां कई ट्रॉल्स थे। जैसे ही मैंने उनसे बचने की कोशिश की, कुछ अभी भी मेरे रास्ते में रुक जाते थे, कुछ मुझ पर प्रहार करते थे,
जिससे मुझे प्रतिक्रिया करनी पड़ती थी। एक ट्रॉल ने मेरे सामने गिरकर मेरे रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मैंने अपनी गति को आगे बढ़ाया, पास में कंधे से धकेलते हुए और कूदकर अपना घुटना उसके चेहरे पर मारा। प्रभाव ने उसकी छाल जैसी त्वचा को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह कमजोर होकर गिर गया। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर इसे जमीन पर धकेल दिया, उसके खोपड़ी को टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने तेजी से सांस छोड़ी और फिर से आगे बढ़ गया। मैंने ट्रॉल्स के बीच से गुजरा, उन्हें तोड़ते और धक्का देकर जैसे मैं चट्टान की ढलान के नीचे अपनी गति बनाए रखा। धीरे धीरे मैंने खुद को उठाया और आखिरकार चकटा पर खड़ा हो गया। मैंने स्टीव को सामने देखा और वह एक घुटने पर बैठा था, कठिनाई से सांस ले रहा था। उसकी तलवार उसकी मुट्ठियों में पड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी।